हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए एक और न्यू ऑनगोइंग सीरीज। इसके एपिसोड अब तक ज़्यादा रिलीज नहीं हुए, जो भी रिलीज हुए हैं हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा दे एक बंदा रिक, जो कि एक नॉर्मल सैलरीमैन होता है, आराम से काम कर रहा होता है, लेकिन वह उसकी जो लाइफ होती है इस पूरे मैजिक से भरे हुए वर्ल्ड में एक नॉर्मल लाइफ चाह रही होती है। इसकी इतनी अच्छी भी लाइफ नहीं होती है। यहाँ पर कुछ एडवेंचर गिल्ड्स होती हैं, यहाँ पर लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, ट्रीजर्स वगैरह के लूट करके लेकर आते हैं। लेकिन ये बंदा नॉर्मल काम कर रहा होता है, अपनी जॉब करता है, जहाँ पर की छोटी मोटी सैलरी मिलती है। लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी जॉब से और अपनी जॉब को वह छोड़ देता है और अपना लेटर दे देता है रिजाइनेशन के लिए और अपने पहुंच जाता है ट्रेनिंग के लिए। और एक सीनियर के अंडर वह 2 साल तक खूब इंटेंस ट्रेनिंग करता है। वह सीनियर उसका होता है, वह काफ़ी इंटेंस उसकी ट्रेनिंग करवाता है। जिसके बाद पहुंच जाता है एडवेंचर वर्ल्ड में, जहाँ पर कि अलेसा नाम की एक गर्ल होती है रिसेप्शनिस्ट, जो कि उसका देखती है, बिकॉज वह वहाँ पर अपना एडवेंचर टेस्ट देने के लिए आया होता है। वह कहती है तुम्हारी एज 32 है, सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है एडवेंचर बनने के लिए अब। लेकिन वह उसकी एक जूनियर होती है, जैसे जहाँ वह पहला काम करता था। वहीं एक एडवेंचर आता है और वह उसको अरेस्ट करते हुए कहता है तो मेरे साथ में चलो। वो उसको अपने साथ ले आने कह रहा होता है, लेकिन वो उसे मना कर रही होती है, तो वो उसको जबरदस्ती अरेस्ट करने की ट्राई करता है। लेकिन इतने टाइम देखने के बाद रिक सोचता है उसे इंटरफेयर करना चाहिए, इसलिए वो उसको पकड़ता है और कहते ही यदि वे मना कर रही तो तुम्हें दूर रहना चाहिए। अचानक से उसके मुंह से काफ़ी सारे झाग निकलने लगते हैं और वहीं पर वह इनकॉन्शियस हो जाता है। तो वह कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, उसके एल्कोहल की वजह से ही सब हुआ है। वो उसे उसका टिकट दे देती है टेस्ट देने के लिए। जब वो नीचे जा रहा होता है तो रिया नाम की एक गर्ल मिलती है उसको, और जो उसको वहाँ से ले जाने लगती है। वहाँ पर जब दिखाया तो ऊपर की साइड में तो उसका आर्मर होता है उस एडवेंचर का, उस पर एक हैंड प्रिंट बन गया होता है, जहाँ पर कि कुछ लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बताते हैं इसका नाम डोई और जो कि ई रैंक एडवेंचर है। उनकी बात सुनकर जो गर्ल होती है एलिसा, वो सोचने लगती है उसको एक बार केवल रिक नहीं पकड़ा था। इधर रिक होता है, इसका टेस्ट हो रहा होता है, यहाँ उसकी सब कुछ नाप वगैरह लिया जाता है, जहाँ बंदा कहता है तुम 32 ईयर्स के हो चुकी हो, पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ। यहाँ क्रिस्टल होता है जिससे उनका मैजिक चेक होता है या फिर कितने पावरफुल है सभी लोग चेक करते हैं। लेकिन रिक का होता है वह काफ़ी कम लाइट उसमें ग्लो होती है, इसीलिए उसको एफ रैंक दी जाती है। यहाँ कहें तो वह काफ़ी ज़्यादा ही भिखार होता है इसमें। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चला जाता है तो बॉल भी वहीं पर क्रैक हो जाती है, फूट जाती है। इधर एक जगह आते हैं, यहाँ पर एक स्लाइम बॉक्स होता है और जिस स्लाइम को देखकर अपनी ट्रेनिंग के बारे में याद करने लगता है कि उसके जो मास्टर थे या सीनियर थे उन्होंने कितनी ट्रेनिंग करवाई थी, लेकिन वो उसको तोड़ भी नहीं पाता था। उसके सीनियर केवल एक पंच में उस बैग को क्रश कर देते हैं। सच में आखिर उसकी यहाँ पर कैसी जाने वाली है टेस्ट। एक बंदा आता है उस पर चेक करता अपनी पावर्स को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक और बंदा आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होता है और काफ़ी स्टाइलिश तौर पर एक मैजिक यूज करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही और पार दिख रहा होता है और एक छोटी सी फायर बॉल नन्ही सी छोड़ देता है। लोग देखते हैं और कहते हैं ये बंदा सच में जीनियस है, इतनी छोटी उम्र में भी इतना अच्छा मैजिक यूज कर रहा है। लेकिन सोचने लगता है अपनी सीनियर के बारे में, जो कि एक सूर्य के बराबर एक फायर बॉल सब छोड़ देते हैं। इधर काफ़ी सारे लोग जाते हैं और अपना टेस्ट देना स्टार्ट रखते हैं और आखिरकार रिक का भी नंबर आ चुका होता है टेस्ट देने के लिए। एक ओल्ड मैन होता है, वह कहता है कि तुम्हें शायद इसके बारे में छोड़ देना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी एज 32 है, तुम्हारे कोई भी अब चांसेस नहीं है कि अपनी पावर बढ़ा सके। लेकिन वह अपनी पास्ट की ट्रेनिंग के बारे में याद करने लगता है कि उसने कितनी इंटेंस ट्रेनिंग की थी। इसीलिए जो भी ट्रेनिंग थी उसमें उसके सीनियर ने करीब 1 मिलियन, हाफ मिलियन उसको पंचेस मारने के लिए कहा थी स्लाइम बैग पर। जैसे ही वह इस स्लाइम बैग पर पंच मारता है, स्लाइम बॉक्स होता है बैग वहीं पर क्रश हो जाता है। सभी लोग देखकर उनके होश उड़ जाते हैं आखिर ये कैसे। लेकिन वह सोच रहा होता है कि ये कैसे हुआ, सामने की जो बॉल होती है प्रेशर से वह भी टूट चुकी होती है। उसके अकॉर्डिंग शायद इस बैग में कोई इफेक्टेड या फिर अफेक्टेड हो सकता है। ये अफेक्टेड अरे खराब होगा यही, इसीलिए उस बात को छोड़ देता है। इधर दिखाया तो ट्रेनिंग होती है डिफेंस की हो रही होती है, जहाँ पर कि एक बंदा आता है मैजिक से अटैक करता है और जिसकी वजह से रिक होता है अभी वहीं खड़ा होता है। वह बंदा कहता है तुमने लैंड 2 का जो मैजिक डिफेंस मैजिक यूज़ किया था ना, लेकिन वह कहता है नहीं, उसने केवल 5 लेवल का मैजिक यूज़ किया था, जो कि सबसे लो होता है। वह कहता है लेकिन अब मैं लेवल 1 की स्पेल यूज करने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम्हें लेवल 1 का ही डिफेंस मैजिक यूज करना होगा। लेकिन वह कहता है उसके पास केवल लेवल 5 का ही मैजिक यूज करना आता है। तो वे कहते हैं ठीक है, और वो अपनी लेवल 1 की मैजिक यूज करने लगता है और अटैक कर देता है। लेकिन इधर दिखाया जाता है रिक का, जिसके ऊपर जैसी वो अटैक हिट होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जहाँ पर एक दूर से एक नाइट भी सब देख रहा होता है। और इतनी सारी लाइट को चमकते हुए देखकर वह नाइट होता है वह वहीं पहुंच जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और जहाँ पर कि पूछता आखिर क्या चल रहा है, आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ यहाँ पर। तो जो असिस्टेंट होती है बताती है आखिर जो रिक है एक बंदा जो कि अब न्यू ट्रेनिंग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया, उसके बाद सब बताती है, जो कुछ अजीब लगता है। सारे लोगों का भी रिटन टेस्ट होता है, वह भी हो चुका होता है, और रिटन टेस्ट के बाद वह रियो के साथ में बैठा होता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और सोच रहा होता है कि सच में पास हो पाएगा, बिकॉज उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगाता है ये। लेकिन रिया उसको कह रही होती है कि हाँ भाई जरूर कर लेगा। वहाँ भाई बंदा आता है, इसका नाम फ्रीड होता है, और कहता तुमने मेरी सारी लाइमलाइट चुरा ली। वह सच में एक हीरो की तरह एंट्री मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब तुम लाइमलाइट में हो। लेकिन वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है जिसका नाम एंजेलिका होता है,
और वह बताती है तुम ओल्ड मैन कहीं के 40 एज होने के बाद भी तुम इस तरह से एक बच्चे को तंग कर रहे हो। वह गुस्से में आता और कहता उसकी एज अभी भी 32 है। वो अपने गिलफ्ट निकाल कर फेंक दी थी उसकी तरफ और कहती है मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहती हूँ, अभी के अभी इस चैलेंज को तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन वह किसी के साथ में फाइट नहीं करना चाहता और उसका ग्लव्स गंदा हो रहा था, इसीलिए वो उसको उठाकर साफ करके उसे देने लगता है। एंजेलिका कहती है कि तुमने इस ग्लव को उठाया, इसका मतलब तुमने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और रिया कहती है अब तुम इससे पीछे भी नहीं हट सकते, काफ़ी देर हो चुकी होती है। अपने बारे में बताती है एक सेकंड क्लास नाइट है और जो कि बी रैंक एडवेंचर के बराबर होता है। लेकिन वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कि सच में वह सच में हार जाएगा, बी रैंक समझ रही हो कितना पावरफुल है। रिया कहती है तुम चिंता मत करो, अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचो, तुमने ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा किया है और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, तुम वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल गिल्ड के एक मेंबर हो, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। उसे थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलती है और वह कहता ठीक है मैं कुछ कर सकता है, उसने अपनी ट्रेनिंग में भी कुछ किया था ना। इधर दिखाया जाता है एंजेलिका अपनी स्वाड निकालती है और एक अटैक कर देती है और स्पीड से उसके पास से गुजर जाती है। उसको पता भी नहीं चलता उसने कब डॉज कर लिया और एंजेलिका पीछे पहुंच चुकी होती है। मैं कहता क्या, एंजेलिका सोचती है कि शायद वह गलती से थोड़ा मिस कर गई टारगेट के लिए। एंजेलिका कहती है ठीक है और उसका ब्रदर होता है वह अभी दूर से देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, मेरी सिस्टर सबसे वर्ल्ड में मतलब कहते पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, वह काफ़ी ज़्यादा स्पीड से दोबारा अटैक कर रही होती है जो कि पुरानी स्पीड से भी ज़्यादा तेज होता है। लेकिन ये सारे अटैक्स होती हैं रिक के लिए काफ़ी स्लो दिख रही होती हैं, जैसे कि स्लो मोशन में आ रही हो और वह आसानी से उससे एंड टाइम पर डॉज कर लेता है। और वह काफ़ी शॉक्ड जाती है आखिर कैसे उसने डॉज कर ली, बिकॉज उसके अटैक्स को केवल एक रैंक एडवेंचर हैं जो कि कुछ एडवेंचर हैं वही डॉज कर पाएंगे। वह दोबारा से अटैक करती है जो कि 3x स्पीड होती है उसकी पुराने दोनों अटैक से, लेकिन अभी भी उसको वह काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में दिख रही होती है बिकॉज इतने फास्ट लोगों को देख चुका है, ये तो काफ़ी स्लो दिख रही होती है। वह सोचता है शायद उसने जो बी रैंक बन चुकी है या फिर सेकंड रैंक एक नाइट बन गई है, शायद वह किसी की सिफारिश से या फिर नेगोटिज्म की वजह से बनी है ना, वरना इतनी पावरफुल भी नहीं है। अचानक से उसको एक पैर फंसता है और वहीं पे गोल गोल घूमती हुई जाने लगती है जिससे कि वह भी घबरा जाता है और डॉज करने लगता है हे मैं गया। लेकिन अचानक से जाकर वह स्वार होती है दीवार में हिट होती है, तो सोचने लगता है ये गर्ल की सच में ये कोई सीक्रेट टेक्निक होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये गर्ल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है, मुझे थोड़ा सीरियस होना होगा। इधर वह गर्ल होती है दोबारा से अपनी फ्लैश स्टेप का यूज करने लगती है जिससे अटैक कर सके, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। अटैक जैसे करती है वो तुरंत ही डॉज कर लेता है, उसके लिए ये भी उसके स्लो ही अटैक होते हैं। जैसे भी अचानक से ठोकर गिर के नीचे गिर जाती है, बार अटैक करने के बाद भी तो उस पर एक पंच मार देता है जिससे कि एकदम डॉज कर लेती है और वहाँ एक पूरी की पूरा बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है एक पंच से, उसकी वजह से उस गर्ल एंजेलिका की हालत खराब होने लगती है। आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, वह कहने लगता है सच में तुम्हारे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे अभी, इसीलिए मैं अभी अपना पूरा बेस्ट देने वाला हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। एंजेलिका कहती है नहीं मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं हार भी मानती हूँ, सरेंडर करके वहाँ से भाग जाती है अपने भाई को लेकर। रिया कहती है सच में अभी तुमने काफ़ी अच्छा किया, वैसे तुम्हारे जो रिजल्ट हैं वे अब जल्दी रिलीज होने वाले हैं और जहाँ पर कि तुम्हारे सीनियर्स वे भी आने वाले हैं। वे काफ़ी डरने लगता है, सारे लोग इंतजार कर रही होती हैं और जहाँ पर कि एक रिसेप्शनिस्ट आकर बताती है तुम सभी लोगों को जो रिजल्ट है आज हो जाएंगे रिवील, जिसमें सभी लोगों को कार्ड मिलेगा। अपने मैजिक को डालने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा यदि वे रेड चमकते हैं इसका मतलब तुम फेल हो चुकी हो, इसलिए तुम नेक्स्ट ईयर चेक करना ट्राई करना। यदि ब्लू चमकते हैं तो इसका मतलब तुम पास हो चुकी हो और आसानी से तुम एडवेंचर बन सकती हो रैंक के अकॉर्डिंग ही। वह कहता है ठीक है, लेकिन वह काफ़ी डरा हुआ होता है कि वह फेल हो गया तो उसके सीनियर क्या करेंगे। वह कहते तुम चिंता मत करो, यदि तुम फेल मतलब तुम पहली बार तो फेल नहीं होगी बिकॉज तुमने जो ट्रेनिंग है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटेंस की है, इसलिए तुम चिंता करने की बात नहीं, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये ट्रेनिंग काफ़ी थी कि तुम्हारे टेस्ट पास कराने के लिए, लेकिन यदि तुम फेल भी हो जाओगे तो तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसको बस 3 गुना बढ़ा दी जाएगी जिससे कि तुम अगले साल को आसानी से पास हो सको। ये इसमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही बुरी न्यूज़ होती है बिकॉज वह पहले जो फाइट में जीता था मतलब अब तक जो नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था भाई उसके लिए जान पर बनाई थी, 3x की मतलब है 3 गुना का मतलब उसकी जान तो जाने वाली है। वह उसको मोटिवेट कर रही होती है फिर डरा रही होती है, समझ भी नहीं आता। उसे एक कार्ड मिलता है जिससे कि अपना मैजिक चेक करता है, मैजिक डालकर अपना रिजल्ट चेक करता है जहाँ पर कि बार बार ब्लू एंड रेड ब्लिंक हो रहा होता है और आखिरकार ब्लू लाइट चमकती है और उसकी जान भी जान आती है, यस वह पास हो गया। जैसे बाहर आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक स्मेल या फिर कह सकते हैं हैवी सेंट स्मेल आ रही होती है। वह देखता है तो एक बंदा आता है जो कि डायरेक्ट रिया को तरफ मतलब प्रपोज करता है और फिर कहता है कि वह सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वह अपनी एक सेकंड वाइफ उसे बनाना चाहता है और वह उसको इनवाइट कर रहा होता है। लेकिन बीच में रिक आ जाता है जो कि काफ़ी अग्रेसिव दिख रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी, मैं यहाँ पर हूँ तभी उसे फ्लर्ट कर रहा है। वह कहते ही माफ़ करना लेकिन वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह कहते हैं आखिर ये मिडिल एज बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है बिकॉज वह 30 साल का है लेकिन वह काफ़ी एज लग रही होती है उसे। वह क्या लगता है तुम्हें पता भी आखिर तुम क्या कह रही हो, इतनी अच्छी गर्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। लेकिन वह अचानक से उसका टेस्ट का मतलब कार्ड देखता है तो वह कहता ओह एक
मिडिल एज बंदा पहली बार मैं किसी को देख रहा हूँ जो कि एफ रैंक है। सच में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं कहता तुम भी तो मुझे इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं दिख रही हो, तुम भी काफ़ी कमजोरी लग रही हो मुझे। रिक कहता है। मैं उसका मजाक बनाते हुए कहता है 14 साल की उम्र में ही मैं ई रैंक था और अभी देखो मैं ए रैंक बन चुका हूँ, समझ रहे हो ना। और अभी मेरा एक नेक्स्ट टेस्ट भी होने वाला है जिसके बाद उसकी रैंक बढ़ भी सकती है, समझ ना। तुम अपनी तरह मुझे कंपेयर मत करो। इसलिए वो दोबारा से इन्वाइट करता है रिया के लिए, लेकिन रिया उसको हक करती है उसके हाथ को और कहती है नहीं अभी के अभी तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी जो हैवी सेंट है बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। मैं कहता सच में ये बेइज्जती को मैं कभी भी नहीं भूलेगा, तुम एडवेंचर हो ना, भूलूंगा नहीं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर दिखाया होता है अपना न्यू एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ उसे पता चलता है नेक्स्ट जो है वह मॉक फाइटिंग टेस्ट होने वाला है। जैसे एग्जामिनर खुद से फाइट करके उसकी पावर चेक करने वाले हैं, जिस वजह से वो काफ़ी डरा होता है कि शायद वे इसमें फेल हो सकता है, कि सच में इतना पावरफुल है कि ये पास हो सके। लेकिन रिया होती है बस उसे कम करा रही होती है। तो सामने से एक बंदा आता है और बताता आज का जो एग्जामिनर है वह खुद होने वाला है, इसका नाम लिक होता है, यानी एक भाई नाइट है जो कि हमने पहले देखा था। और वह कहता सच में काफ़ी एक्साइटेड है कि उसकी इतने एज का बंदा भी इस तरह से एक एडवेंचर बनना चाहता है, जो सच में काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेशन वाला है लोगों के लिए। वह अपने बारे में बताता है कि 25 एज की एज में वह एक एडवेंचर बनाता है, लेकिन उसके बाद करीब 20 साल लगे उसे बी रैंक बनने में, और मेरे ख्याल से अब ए रैंक पहुंचना उसका एक सपना ही बना रह जाएगा। लेकिन सच में वह काफ़ी ज़्यादा खुश है कि एक बंदा और है जो कि इतनी एज में भी एक एडवेंचर बनना चाहता है। उससे हैंडशेक करता है और कहता है वह उसका टेस्ट लेने वाला है, और ये कहकर गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। इधर काफ़ी सारे एडवेंचर्स होते हैं जो कि बस वेट कर रहे होते हैं वेटिंग रूम में, जिससे कि उनका जो नेक्स्ट टेस्ट है स्टार्ट हो सके। और तभी रूम में एक बंदा आता है और बताता है सभी लोगों की लिक है, वह बंदा अभी टेस्ट नहीं लेने वाला है तुम लोगों का, बिकॉज इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी तुम लोगों का जो टेस्ट है वह रॉ लेने वाला है, जो कि अब तुम्हारा टेस्ट है, अब तुम जानो। वैसे लोग होते हैं उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन लिक काफ़ी कंफ्यूज होता है कि ये बंदा लॉज है कौन। तो रिया उसको बताती है आखिर वह बंदा कौन जिसके साथ पहले लफड़ा कर चुका है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है उसके बारे में सुनकर कि सच में पे लगता है उसे नहीं छोड़ने वाला है। उसके ब्रदर और सिस्टर को तो उसने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, और अब तो वो फैमिली मेम्बर हैं, इसीलिए वह उससे बदला जरूर लेगा। सारे जो भी लोग होते हैं वह भी काफ़ी घबराए होते हैं उस बंदी के बारे में जानकर, बिकॉज बंदा है काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है। उसका एक न्यू भी नेम रखा गया है एफ रैंक क्रेशर, यानी वह और लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करना पसंद करता है जो उसके सामने ट्रेनिंग करने आए होते हैं। जिसको वे ट्रेनिंग के आ रहे होते हैं सामने उनको बीक कह रहा होता है, उनके ऊपर काफ़ी सारी मैजिक पावर अटैक कर रहा होता है। इसीलिए इधर दिखाया जाता है लेक एक जगह होता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ देख कह सकते हैं, फिर थोड़ा नर्वस कह सकते हैं, डर नहीं नर्वस बहुत होता है कि क्या सच में पास कर भी पाएगा अपने टेस्ट के लिए। यदि नहीं कर पाया तो उसके सीनियर्स हैं वो उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर दी है 3 गुना, जिससे तो उसकी जान जाने वाली है। लेकिन तभी रिया उसको कंफर्ट कराती हुई कहती है तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पास इतनी ट्रेनिंग का तो एक्सपीरियंस है, या फिर तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग तो करा दी गई है कि इस में तुम्हारा कोई भी टेस्ट ले लेकिन तुम पास तो आराम से हो ही जाओगे। तुम्हारे यहाँ पर लॉस कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा प्रॉफिट ही होने वाला है। इसलिए तुम काम रहो, अपनी ट्रेनिंग को याद करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ। इस तरह से लो कॉन्फिडेंस से तुम क्या ही कर पाओगे। उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता अपने सीनियर्स के बारे में सोचकर। वहाँ एक ब्लैक हुड पहने एक बंदा आता और कहता है कि अपना फ्यूचर देखना चाहता है वह कहता है हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो एक डम्बैस है, वास्तव में उसे समझ नहीं आता है, इसलिए कहता है ठीक है। बिकॉज वो बंदा एक तो फ्री फ्यूचर भी दिखाने वाला होता है। एक बॉल होती है इस पर उसे हाथ रखने के लिए कहता है ठीक है। लेकिन जब रिया को समझ में आता है उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले ही जो चेयर पर बैठ रहा होता है उस पर एक टेलीपोर्टेशन या फिर एक मैजिक सर्कल बना होता है। जैसे उसको रोकने वाली होती है उससे पहले ही वह वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस बॉल को वह तोड़ देती है। लेकिन वह बंदा होता है कोई और नहीं फ्रीड होता है और हंसने लगता है कि सच में उसने पूरा काम कर दिया। लेकिन तभी रिया उसको पकड़ लेती है। वह बंदा कहता है तुम कुछ भी कर लो, वह उसे नहीं छोड़ने वाला बताने वाला है कहाँ पर गया है वह। लेकिन वह एक फिंगर से उसकी जो भौहें की बाल होती हैं या पलक के उनको कट कर देती है और कहती है नेक्स्ट तुम्हारी आंखें होने वाली हैं। वह डर जाता है कि सच में काफ़ी पावरफुल, और बताता है कि वह ज़्यादा दूर तक नहीं टेलीपोर्ट कर सकता, वह काफ़ी लो लेवल मैजिशियन है, इसीलिए करीब 100 एरिया में ही टेलीपोर्ट कर सकता है। यानी सीधा कहे तो अकेडमी के बाहर उसने उसको टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जिसे देखकर वह भी शॉक्ड होता है। वहाँ पर एक बटलर आता है जिसके साथ में कुछ और लोग भी होते हैं। वह बटलर कहता है हम लोग सिटी गार्ड्स के हैं, जो कि हम सभी लोग बी रैंक हैं, इसीलिए हमें तुमसे थोड़ा हिसाब बराबर करना है, या फिर कहीं तो जब तक टेस्ट हो रहा है तब तक हमें तुम्हें डिसअपीयर करना है। और तुम्हें चिंता मत करो, हम सब लोग ही हम बी रैंक यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं और तुम हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं करने वाले हो। लेकिन वहाँ पर उसके तीनों सीनियर आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम कुछ कह रहे हो, वैसे है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेवकूफ़। लेकिन वह बंदा देखकर यानी लिख देखकर उन तीनों को डर जाता है। वह बंदा कहता है बटलर तुम यहाँ से भी चले जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए। लेकिन एक बंदा बेवकूफ़ों की तरह आकर अटैक कर देता है, उसका वेपन ही सैटर हो जाता है, उसके सर से टकराती है। वह कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हो तुम। वह जैसे अटैक करता है तो उसकी पंच को पकड़ लेता है और उसे क्रश कर देता है। वह बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। वह कहता है तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए कहकर अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है। हीलिंग मैजिक की हेल्प से वह उसके हाथ को दोबारा से रिकवर कर देता है और कहता है तुम्हें और भी हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
जाने के लिए कहता है उसके पास में एक अमेरिकन बॉय होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला। वह कहता है ओह सच में ये काफ़ी कामली रहो, मैं देखता हूँ आगे। और ये कहकर अपनी गन निकाल लेता है। जो तुम यदि फ्री फायर वगैरह गेम खेलते हो तो या फिर पबजी तो बताओ आखिर इसका नाम क्या है। वैसे मैंने तो पहचान ली गन कौन सी है। इधर वह गोलियों की बारिश करना स्टार्ट कर देता है। उसका पार्टिसिपेंट कहता है हे रुक जाओ जरा। एक बंदा एक छोटी सी गर्ल होती है उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग रुक जाओ वरना इस गर्ल को मैं मार दूंगा। उसको देखकर लिक डर जाता है और कहता है हे प्लीज तुम अपनी भलाई के लिए उसे छोड़ दो, उसे जान दो, मैं तुम्हारे भलाई के लिए सब कह रहा हूँ। लेकिन मैं गर्ल होती है तो हंस रही होती है। बंदा जैसे उसे टच करता है गर्दन पर तो वह एक ब्लास्ट करती से सारे लोगों को उड़ा देती है। वहाँ जो बटलर खड़ा होता है उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये गर्ल जो कि वैम्पायर गर्ल है जिसके नाम होता है एलेक्स और जो कि मोस्ट पावरफुल है। इधर ब्लॉन्डी हेयर वाला बंदा जो कि अमेरिका से है और यहाँ पर उनको फंडिंग मिल रही होती है अमेरिका से। ये जो बंदा लास्ट ये भी काफ़ी पावरफुल है, यानी ये तो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल जो गिल्ड है जिसमें कि केवल एस रैंक लोग ही हैं। ये भाई गिल्ड के मेंबर्स हैं जो कि मोस्ट पावरफुल लोग हैं। और तभी वे लोग दूध हाथ स्टार्ट कर देते, मतलब लोगों को मारते नहीं हैं, बाकी सब तबाही मचा देते हैं। इधर लिक को भी वापस भेज दिया गया होता। लिक जैसे ही आता है और कहता है ओह क्या चल रहा है। ये देख कर रिया होती है उसे फेंक देती है। वहाँ पर लिंक आता है और बताता है कि सच में अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बिकॉज रॉ था उसने उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, उसको थोड़ा पीट कर उसे कमरे में बंद कर दिया टेस्ट लेने के लिए। तुम्हारी भलाई के लिए तुम इस टेस्ट को मत लो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है उसी में मजाक सफा कर मतलब चढ़ा कर रहूँगा। इधर बंदा होता है बस बदला लेना चाहता है और वह हमेशा के लिए ही डिसअपियर करना चाहता है लिक के लिए। उससे केवल अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, इसीलिए फुल प्रूफ के साथ में आया होता है कि किस तरह से वह लिक से बदला लेगा। इसी के साथ में ये पार्ट तो ही एंड होने वाला है। लिक काफ़ी गुस्से में गया है लेकिन लिक को अपनी ही लिमिट्स नहीं पता है कि आखिर वह कितना पावरफुल हो चुका है। इधर ये बंदा जो कि ए रैंक अपने आप को बता रहा है, क्या ये टिक पाएगा। मैं सच में काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा तुरंत देख लूँगा रात में ही। और ऐसी और भी कई सीरीज और भी नई सीरीज रिलीज हो रही हैं, वो भी 3 से 4 हैं, 4 से 5 मैं उन सबको कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कि काफ़ी यदि अच्छी सीरीज अब आने लगी हैं, पहले भी आती थी। इसलिए उनको इंतजार करो, सब्सक्राइब। ये कहानी इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को जिसको ह्यूमैनिटी द्वारा धोखा मिलता है, जिसकी वजह से वह डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और डीमन क्वीन से मैरिज करता है। लियो नाम का ये बंदा जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था सुपर या फिर मोस्ट पावरफुल हीरो के नाम पर। जब भी इस वर्ल्ड में कोई भी डीमंस वगैरह की आर्मी अटैक करती तो वह अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन सभी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता था, जिसमें कि वह स्वॉर्डमैनशिप, स्नाइपर, मैजिक हर चीज़ में परफेक्ट था, जिसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उसकी टीम में कुछ लोग भी थे जो कि उसकी टीम में किसी भी काम के नहीं थे। आर्चर था, वह क्लोज कॉम्बैट से वो डरता था। स्वॉर्डमैन था, वह सच में स्वॉर्डमैन बिल्कुल भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि हीलर थी जो कि बहुत ज़्यादा डरा करती थी। इसीलिए वे सारे लोगों को वह छोड़ देता और कहता वह अकेला ही पूरे वर्ल्ड को संभाल सकता है, सारे लोगों से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो डीमंस की आर्मी जब भी अटैक करती थी तो वह अपनी फुल पावर के साथ में अटैक करके उनके साथ ही फाइट करना स्टार्ट करता और सबको ख़त्म करता रहता था। इचेटना नाम की एक डीमन क्वीन थी जिसके पहले जनरल का नाम था एडवर्ड, जिसकी मदर एक ड्रैगन थी, इसीलिए उसको भी एक ड्रैगन की स्किल और मोस्ट पावरफुल मतलब स्ट्रेंथ मिली थी। जिसके साथ में जब लियो फाइट करता है तो उसकी स्ट्रेंथ के सामने सच में उसको भी मान सकते हैं। उसको उन्हें हरा नहीं पा रहा होता है, लेकिन वह क्लोज फाइट के अलावा और कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैजिक से उसको आसानी से हरा देता है। इधर दिखाया था मर्नस जो कि एक स्नाइपर था, जो कि सेकंड जनरल था, जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई थी, उसको कोई देख भी नहीं पाता था। उसका सामना उसको एक चर्च में होता है जो कि बार बार उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन लियो उसको रोकने के लिए अपनी मैजिक ट्रिक का यूज़ करता है, जिसके एक स्पेल यूज करता है जिससे कि पूरा जो चर्च होता है वह ब्लो कर देता है, जिस चर्च के खत्म मतलब ब्लास्ट होने की वजह से वह भी हार जाता है। लेकिन एक गर्ल जो कि तीसरी जनरल थी, इसका नाम लिली था, लेकिन वह उसको एक बार एक जगह जंगल में मिलती है जिसकी याददाश्त जा चुकी थी, इसीलिए वह उसको अपने साथ में ले आता है और साथ में रखने लगा होता है, जो कि काफ़ी अच्छे से एक साथ में ही रह रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक बार वह गिर जाती है, उसको याददाश्त सब वापस आ जाती है, तो वह उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन लियो के सामने वह नहीं टिक पाती, तो वह उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वह एक सिग्मा मेल की तरह होता है। इसीलिए इधर दिखाया था चौथी जनरल थी, इसका नाम सुटीना था, जो कि एक मैजिशियन थी। जब एक बैरियर बनाती है तो उसके ऊपर एक और बैरियर बन जाता है जो कि लियो बनाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाती है, तो इसीलिए फिजिकल फाइट करने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो उसको वहाँ पर आसानी से हरा देता है। उसके सामने बहुत कमज़ोर मान सकते हैं लियो, जो कि अब लास्ट फार्मना होने वाला होता है डीमन क्वीन से, जिसके साथ वो फाइट करने जाता है, लेकिन वह अपने आप को एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर में चेंज कर लेती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी उसको हरा देता है और वह ये भी जानता है कि वह इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, इसीलिए उसको जीवित छोड़ देता है। जब भी डीमन क्वीन अपने डीमन के साथ में अटैक करती थी तो सब सोल्जर से कहती थी कोई भी नेसेसरी यहाँ पर तबाही ना मचाए, किसी को भी ऐसी बेमतलब में ना मारे, इसलिए उसको छोड़ देता है। एक दिन उसको बुलाया गया होता है सिटी में किंग द्वारा, तो वह जा रहा होता है, सोच रहा होता है उसको वार्म अप वेलकम होगा, लेकिन सारे लोग उससे डर रहे होते हैं,
कोल्डली ट्रीट कर रहे होते हैं। किंग के पास वह जाता है तो किंग भी सेम कहते हैं कि तुम अकेले हो जिसने कि पूरी की पूरी डीमन आर्मी को हरा दिया, पूरी डीमन क्वीन को भी हरा दिया। सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो तुम, लेकिन अभी सभी लोग डर रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए तुमको इस राज्य से निकाला जाता है। इधर वहाँ से चला जाता है, टाइम बीतता रहता है और वह एक लोनली बॉय की तरह अकेला ही रहता है। अचानक से उसे पता चलता है डीमन क्वीन है, वह अपने जनरल के साथ मिलकर अपनी न्यू आर्मी फिर से तैयार कर रही है। इसीलिए उसके पास एक मौका होता है और वह कुछ सोचता है। इसीलिए वह सोचता है इन ह्यूमंस ने तो उसको धोखा दिया है, अब उसके पास एक अच्छा मौका है और वह डीमन क्वीन की आर्मी में शामिल होगा, जो कि काफ़ी अच्छे से ये सभी कर पाएगा। बिकॉज वह भी काफ़ी शॉक्ड होता है, अब इस तरह से अकेले रहकर परेशान होता है। इसीलिए वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है जहाँ डीमन क्वीन बैठी होती है और वहाँ कुछ जनरल होते हैं। उसको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। तो बताता है कि वह वही जिसने की पूरी डीमन आर्मी को अकेले हरा दिया था, उसने ये देखा था तुम्हारा जो प्रचार कर रही हो ना कि तुम डीमन आर्मी क्रिएट करना चाहते, इसीलिए वह भी उसे ज्वाइन करने के लिए आया है। तो पता ही है उसने अकेले ही यानी लियो ने अकेले ही पूरी डीमन आर्मी को हरा दिया था, यहाँ तक कि तुम्हें भी हरा दिया था। वह इतना ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है, एक अच्छा ट्रेनर है, टीचर है और मैजिक स्वॉर्ड फास्ट और सब चीज़ में एक्सपर्ट है। लेकिन इसीलिए वह परफेक्ट है, तुम्हारे लिए कैंडिडेट के तौर पर तुम्हें चूज करना चाहिए। लेकिन वह उसके ऊपर एक फायर से अटैक कर देती है बहुत जल्दी कोल्डली। तो वह कहता आखिर ये मतलब क्या है कहने का, मैं यहाँ पर तुम समझ नहीं पा रही हो मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर कोई स्पाई यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया, मैं बस यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आया हूँ तुम्हारी आर्मी में, जैसा कि तुम ज्वाइन करना चाहती हो। लेकिन वह उसको अटैक करने लगती है बार बार फायर से और उसको वहाँ से निकालने लगती है, बिकॉज वह एक पब्लिकली सबसे मोस्ट उसका एनमी है। इधर चारों जनरल के साथ में फाइट करने के लिए मीटिंग तो रख लेता है, यानी बात करने के लिए मीटिंग रख लेता है, जहाँ पर कि बात करने की ट्राई करता है कि वैसे शामिल होना चाहता है। सारे जनरल्स होते हैं कहते हैं थोड़ा टाइम लेना चाहिए तुम्हें इसके लिए, बिकॉज तुम इस तरह से डीमन क्वीन के सामने नहीं जा सकते हो, तो चलो तुम यहाँ कुछ टाइम कैसल में रह सकते हो। लेकिन इधर दिखाया था नेक्स्ट डे सुटीना से मिलता है और जिसके बाद इतने ज़्यादा काम को देखकर पूछता है तो बताती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो कि तुम इस तरह से डीमन आर्मी को खत्म करते रहते हो, सबको हराते रहते हो, इसलिए उसका काम बढ़ता जा रहा है। वो उसके काम को दे देती है, जिसमें लिस्ट देखता है और कहता है सच में ये काम क्यों ना तुम्हें और लोगों की में भी डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे और लोग भी उस काम को करेंगे तुम पर थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो वह कहती है नहीं भी इस तरह से और लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, उसको भरोसा नहीं है कि कोई भी और मतलब परफेक्टली इतना काम कर सकता है, इसीलिए काम उसको खुद ही करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी भी है। उसने कुछ लोगों को ये काम तो दिया था लेकिन उस पर उसे नज़र रखनी पड़ती थी, इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं, उसको फिर भी थकान ही मिलती थी। और बताती है इस कैसल के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी उसको खुद ही करना पड़ता है, बिकॉज उसको किसी पर भरोसा नहीं है कोई भी परफेक्टली सब कर सकता है, इसीलिए जो मैजिक्स है वो खुद यूज करती है, फिर अपनी नज़र में किसी यूज करवाती है। मैं कहता ठीक है भाई ये काम करेगा जो उसने टास्क दिया होता है, लेकिन उसको अपनी आइडेंटिटी है वह भी सेव करके ही रखनी होगी, जिससे कि किसी और को पता ना चले कि लियो है भाई कैसल में रह रहा है। इसलिए अपने आप को चेंज कर लेता है एक नेट नाइट में जिसको कोई नहीं पहचान सकता, इसलिए उसको फेक नाम और एक फेक आइडेंटिटी मिल जाती है। इसके बाद वहीं कैसल में घूम रहा होता है, अपना टास्क पूरा करके आ जाता है वापस और फिर चेंज हो जाता है। वह कहती वर्क डन, तो वह कहता हाँ, वह कहती नेक्स्ट टास्क पर अब तुम्हें जाना चाहिए नेक्स्ट काम के लिए, लेकिन वह कहता है नहीं अभी उसको कुछ थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए वहीं पर लेट जाता है सोफे पर, अपने पास से एक आई निकालता है जिससे कि वह अपनी आई साइट को शेयर कर सकता है, यानी कहीं जहाँ पे आई होगी वह भी देख सकता है, नज़र रख सकता है किसी पर भी। तो वो उससे कहता है थोड़ा और रेस्ट करने के लिए उसके लिए यानी सुटीना के लिए, लेकिन वह कहती नहीं उसे थोड़ा काम है, फिर भी वहाँ से चली जाती है उसे कहने पर। तो 2 घंटे बाद आती है लेकिन वह बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा होता, वो उसे उठाने की ट्राई करती है लेकिन वह अपनी ग्रेविटी मैजिक से काफ़ी हैवी हो जाती है और फिर आखिरकार कुछ देर बाद खुद ही काम पर बैठ जाती है। इस तरह से 2 घंटे और बीत जाती हैं और फिर वह आती है और वह गुस्से में होती है आखिर वह कब काम करने वाला, और वह कहती है आखिर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो ना, यदि क्वीन को बता दिया जाएगा फिर तुम्हें यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तुम समझ रहे हो ना। वह सच में डर रहा होता है, उसको इस तरह से बात करती है, फिर उसको इस तरह से पावरफुल देखते हुए वह अपने एक अटैक तैयार करने लगती है, फिर उसको सजा देने वाली होती है। अचानक से वहाँ पर एक गर्ल आती है वाइट हेयर वाली, जिसको देखकर वह अचानक से अपना आर्मर पहन लेता है। वह गर्ल कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम किसे पनिश करने वाली थी। उसके पास में एक जैम होता है जो कि उसे दिखा रही थी, तो उसके बारे में बताता है कि वह 1 घंटे से ज़्यादा टाइम तो एक ब्लैकस्मिथ के पास रहा, उससे उसने ये जैम को बनवाया है, जिस जैम के अंदर सेम वैसी एनर्जी है जैसे कि तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हारी जो एनर्जी है उसको यूज करके ये गर्ल भी उस काम को संभाल सकती है, यानी पूरे कैसल को एनर्जी देने की, जहाँ पर कि तुम्हें जाकर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। वह काफ़ी खुश होती है और वह गर्ल होती है वहाँ से चली जाती है अपने काम को लेने के बाद। फिर वहीं बैठ जाता और कहता भी कैसा है तुम्हारा काम काफ़ी टायर्ड हो गया ना। फिर बताता है जब तक कि 2 घंटे तक वह बैठा था तब उसने तुम्हारे सारे काम को देखा और उसके बाद उसने एक और लिस्ट बनाई जो कि थोड़ी अपग्रेडेड करके बनाई, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, तुम्हारा काम काफ़ी हल्का हो जाएगा, इस तरह तुम काम भी डाइवर्ट कर सकती हो। वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, ओवर पावर्ड होती है वह कहती है, लेकिन फिर भी वह इस तरह से उसकी तरफ नज़र रख रहा था। लेकिन सामने उसने बुलाया होता है उसे कुछ काम के बारे में, लेकिन उसका अभी मूड नहीं होता है,
उसने डिस्कस करने के बारे में तो बताती है क्वीन के वर्क के बारे में कि क्वीन अभी उसको काफ़ी ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत है, अब मतलब कोई कैसल के लिए जिसकी सप्लाई काफ़ी ज़रूर है, उसको टाइम पर आना भी ज़रूरी है। उसको एक आइसलैंड है जिससे कि सप्लाई वगैरह लानी होगी और जो कि टाइम पर ही आना परफेक्ट होंगी, मतलब लेट नहीं होनी चाहिए। और बताता है क्या आखिर उस सप्लाई को लेने के लिए कौन जाने वाला है। और बतावे लियो को एक रिपोर्ट देती है जो कि लिली ने बनाई थी, यानी लियो उस काम के लिए जाती है और लियो वो एक रिपोर्ट बनाती है जो कि हाँ काम हो गया। बस सच में काफ़ी डम्ब है, इसीलिए रिपोर्ट नहीं बनाना जानती ज़्यादा और इस तरह से बताती है हर एक रिपोर्ट को बनाकर कि हाँ काम पूरा हो चुका है इसीलिए। लेकिन इस बार उसे थोड़ी सप्लाई टाइम पर चाहिए होंगी और थोड़ी इमरजेंसी भी है, इसीलिए उसे पता नहीं आखिर किस तरह से करना चाहिए। और लिलियो सच में काफ़ी ज़्यादा ही नादान है और वो उसको काम सिखाना चाहती है किस तरह सिचुएशन हैंडल करनी है। लेकिन बताती है पहले की बात है 3 साल पहले जब डीमंस ने अटैक किया था, उस टाइम पूरी ह्यूमैनिटी और डीमंस के बीच में फाइट, और यहाँ पर कि हीरो ने पूरी डीमंस को यानी तुमने सबको हरा दिया और जिसके बाद में ह्यूमंस और डीमंस एक साथ में रहना स्टार्ट हो गए। लेकिन ये सब डीमंस के लिए तो ठीक था, लेकिन जहाँ पर जो ड्रैगन के लोग थे, यहाँ पर ड्रैगन प्रजाति थे, उन लोगों को हंट किया जाने लगा, उनको किडनैप किया जाने लगा और जिस वजह से वे लोग वहाँ नहीं रह पाए, इसलिए एक आइसलैंड पर पहुँच गए जहाँ पर कि आसानी से रह सकते हैं, जिससे कि क्वीन है उनकी देखभाल करते हैं। उनके लिए सप्लाई की ज़रूरत होती है, उन्हें सप्लाई दी जाती है टाइम पर और जो भी ज़रूरत होती है वहाँ से ट्रीटमेंट लिया जाता है, जो कि यही है, इसीलिए वहाँ पर जाना होगा। वह कहने लगता है आखिर तुमने ये सब काम करने के लिए एडवर्ड के लिए क्यों नहीं चुना, इन एडवर्ड के लिए क्यों नहीं चुना, वह एक ड्रैगन टाइप भी है, उसकी मदर ड्रैगन थी, वह काम करने में काफ़ी अच्छा रहेगा और वहाँ पर सारी ड्रैगन ही है। तो वह कहती है वह काम करेगा तो सारा काम वह खुद ही करेगा, इसीलिए लिली को कोई मौका नहीं मिलेगा आखिर किस तरह से काम को संभाला जाता है, किस तरह से एक्सपीरियंस हासिल होगा। तो वह कहता है ठीक है, वह लिली के साथ जाने के लिए तैयार है, जिससे कि उसका भी हाथ बट पाएगा और थोड़ा ध्यान रखेगा, उस पर नज़र रखेगा। ठीक है, इधर दिखाया जाता है पहुंच गए होते हैं जहाँ पर वह काम सबसे करवा रही होती है लोडिंग का, सभी लोग होते हैं उस बार भी लोडिंग के लिए तैयार होते हैं, अनलोड करने के बाद उसको दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार होते हैं। वह भी ये सब देख रहा होता है अगर वो किस तरह से काम करवा रही, तो सबसे रेस लगाने के लिए कहती है सबसे पहले कौन पहुँचेगा उस टेलीपोर्टर के पास में जहाँ से चीज़ें ट्रेड करनी है। वह उनका भी का पीछा करते हुए जाने लगता है, लेकिन इनकी भाग दौड़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, पूरी सिटी में काफ़ी फसलें, काफ़ी लोगों की चीज़ें नुकसान में होते हैं, इसलिए वो उनको रोक देता है और कहता है इस तरह से चलता रहा तो सारे लोग हैं ड्रैगन प्यूपिल्स वे तो क्वीन के खिलाफ हो जाएंगे। और इधर वह सभी से कहती है अपनी सारी चीज़ें उसको टेलीपोर्टेशन में डालने के लिए। इधर एक जगह बैठा होता है, सोच रहा होता है इस आइलैंड के बारे में, यहाँ पर जो लोग हैं वे किस तरह से वर्क करते हैं, सारे जो डीमंस हैं वे केवल लोडिंग अपलोडिंग में ही लगे हुए हैं, लेकिन नहीं इनका कोई भी निश्चित वर्क नहीं है, ना कोई इनका तरीका है कि इस तरह काम करने का, इसलिए वो सारे काम को डाइवर्ट कर देता है जिस तरह का, यानी लोडिंग अनलोडिंग का उन डीमंस को दे देता है, बाकी जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम दे देता है। लेकिन वे लोग कह रहे होते हैं हम केवल जर्नल्स की ऑर्डर को मारते हैं, जो कि यहाँ पर लिली है। वे जब शौक होकर बैठा होता है और सोच रहा होता है लिली सच में काफ़ी ज़्यादा नादान है, काफ़ी डम बैस है, उसको कोई रास्ता तो ढूंढना होगा जिससे कि वो उसको कुछ सिखा सके, उसको कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो सके, किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से नहीं और क्या ज़रूरी है, ये सब देखना ज़रूरी है। इस तरह से काम करती रही और तबाही मचाती रही तो फिर तो जो ड्रैगन पीपल्स उसके खिलाफ हो जाएंगे और डीमन क्वीन के भी। आखिर वह क्या करेगी इस तरह से। इधर दिखाया जाता है लिली आई होती है और पूछती क्या वह ठीक है, तो वह कहता नहीं, तो वहाँ पर वह कोई एक मैटर बिछाकर चली जाती है और कहती है दवाई लेने जा रही है। बाहर जाकर दवाई के लिए कुछ ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर देती है जिसे दवा ले सके, लेकिन सच में वह काफ़ी ज़्यादा डम्बैस ही है। इधर वो सोच रहा होता है उसको क्या करना चाहिए, अरे हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है दवाई। वह दवा लेकर वापस आई होती है लियो के पास में, तो लियो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वह कहती है आखिर बहुत ज़्यादा इमोशनल और शॉक्ड होती है और डरती हुई कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तो वह कहता है एक वेनेमस स्नेक ने उसको काट लिया है, इसके लिए पूरे विलेज में कोई भी उसे नहीं बचा सकता है, उसके लिए स्पेशल दवा की ज़रूरत है। लेकिन उस वेनेमस इसने उसने को समन किया होता है और जब चाहे वो उस मैनू को भी हटा सकता है। और लियो लिली से कहता है कि इस तरह उसे जाना होगा इस आइसलैंड पर जहाँ पर कि उसे एक हार्ब है जिसको लेकर आना होगा जिससे ये बच सकता है। ये तो फिर जब उसे जाने के बाद वह उठ जाता है और स्नेक को गायब कर देता है और अपनी एक आई को उसके पीछे भेज देता है नज़र के रखने के लिए। उस पूरी जगह पर उसने बहुत सारे ट्रैप्स को बिछा रखा होता है जिससे कि वह उसकी इंटेलिजेंस यूज कर सके और लोगों की हेल्प लेकर वो उन सभी जो भी बीच में आने वाली परेशानी उनको सॉल्व कर सके। लेकिन आप यहाँ आपको एक डिवाइन बॉल में चेंज करके स्पीड से जाने लगती है, उसकी स्पीड की वजह से जल्दी ही पहुँच जाती है पहले पड़ाव पर जहाँ पर कि एक स्टोन ने रास्ता बंद कर रखा होता है। और तभी वह कहता है ये स्टोन कोई और नहीं बल्कि उसने इस पर इनविंसिबल मैजिक यूज कर दिया जिससे कि ये टूटेगा तो नहीं, अब इसको किसी ना किसी को हेल्प के लिए बुलाना ही होगा। वह बार बार उस पर अटैक करती जा रही होती है उस स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लियो होता है सब पर नज़र रख रहा होता है और कहता है अब तो तुम्हें एक प्लान बनाना होगा जिससे कि तुम निकल सको। लेकिन तभी अचानक से वह अपने सिर से अटैक करना स्टार्ट करती है बार बार फिर से और आखिरकार तो स्टोन को क्रश कर देती है। तो लियो कहता है सच में ये नहीं सुधरेगी, ये खुद को मैं इसको कुछ सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन
ये ऐसे निकल गई। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी ट्राइब्स भी बाकी हैं और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और उससे खुद को भी साथ उसके हेल्प भी जाना पड़ेगा। इधर बहुत सारे स्लैम्स मिलते हैं, उसे एक गेट को रोक रखा होता है जो कि नेक्स्ट पड़ा होता है, लेकिन जिसमें एक कोर होता है जिसको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही सारे स्लाइम खत्म हो सकते हैं। लेकिन वह एक बीस्ट होती है, पावरफुल बीस्ट, इसीलिए सबको डिस्ट्रॉय कर देती है कोर के साथ में ही, इसलिए आगे भी बढ़ जाती है। वो सोचने लगता है इस तरह से उसकी सारी प्लानिंग है रखी ही रह जाएगी, इसलिए उसको कोई रास्ता ढूंढना होगा और वहाँ पर खुद ही जाना होगा और किसी और का बर्ड वगैरह का रूप लेकर। इसलिए बर्ड नाम के एक बंदा होता है, इसका रूप लेता है और नाम रख के वहाँ से चला जाता है, जिसके सामने एक बहुत बड़ी खाई का सामना होता है जिससे उसे जाना होता है पार करके। वहाँ बर्ड आ जाता है या फिर लियो आ जाता है और बताता है यदि उसको जाना है तो उसको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। वह कहता है कि मतलब क्या है, तो वह कहती है तुम्हें किसी भी पड़ाव को पार करना है तो तुम्हें शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हेल्प भी ले लेनी चाहिए। वह कहती है यस मैं समझ गई, थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए, और अब मुझे पता है मुझे पता है क्या करना है। तो ये बात सुनकर लियो काफ़ी खुश होता है। वह एक गौर करती है और सोचता है कि आखिर ये क्या करने जा रही है। वह जंप करने के लिए स्पीड से जाने लगती है और जंप कर देती है, दूसरी तरफ तैरती हुई जाकर उस खाई को पार कर लेती है और वो उस बंदे को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प के लिए और वहाँ से निकल जाती है। लियो वापस आया होता है अपने रूम में और कहता सच में इस गर्द को वह कुछ नहीं समझा सकता है। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम उसकी आंख खुलती है, देखती है जहाँ पर कि वह दवाई लेकर आ गई है। उसने पहली दवाई को उसके खिला भी दिया था जब वह सो रहा था। वह काफ़ी खुश होता है और कहता है थैंक्स, और वो उससे कहता है कि सच में तुम सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल हो अब तक उसने जिससे भी मिला है, थैंक यू सो मच। वह एक प्लान बनाती है और इस प्लान को देखकर वह काफ़ी खुश होता है जो कि काफ़ी डिटेल में प्लान होता है। वह कहती हो तुमने ये प्लान बनाया जिसमें कि हर किसी के वर्क किस तरह से डाइवर्ट हुआ है, तुमने सब कुछ उसमें लिखा है, सभी काम को बहुत तरह से अच्छी तरह तुमने डाइवर्ट किया। ये सच में काफ़ी परफेक्ट प्लान है, कैसे? तो वह कहती है उसको रास्ते में एक बंदा मिला था जिसने उसे कुछ कहा था, जिसकी एडवाइस उसको यूज की और ये प्लान उसने बनाया, थैंक्स बंदे के लिए जो कि लियो ही था। लियो कहता सच में मैंने तुम्हें डम समझा था लेकिन तुम सच में काफ़ी यदि इंटेलिजेंट हो, पहले से इंटेलिजेंट होती भी जा रही हो। वह काफ़ी खुश होती है, वह प्लान होता है सच में काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए वह कहता है चलो अभी हमें इस प्लान के अकॉर्डिंग काम करवाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। सारी चीज़ें होती हैं सप्लाई मतलब उसी प्लान के अंदर सप्लाई कर दी जाती हैं और इसकी रिपोर्ट करने के लिए वह आया होता है सटानिया के पास में और वह कहती है सच में ये प्लान काफ़ी अच्छा है और इसीलिए तुमको अब डीमन क्वीन ने बुलाया है। वह कहने लगता है आखिर कैसे, उसके चैम्बर में कैसे जा सकता है? तो वह कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसको बुलाया गया है। वह कहने लगता है तुम उसको दबका भी नहीं सकती हो बिकॉज क्वीन से भी फाइट कर चुका है, एडवर्ड से भी फाइट कर चुका है, तुम लोग मेरे कोई मुकाबले नहीं होते, इसलिए तुम धमकाना बेकार है ना, तुम समझ रही हो ना। वह कहने लगती है हाँ, लेकिन अभी वह भी काफ़ी नर्वस होती है, लेकिन अभी उसको तो जाना पड़ेगा बिकॉज वह एक न्यू एम्प्लॉयड है यहाँ पर जो कि ऐड हुआ है और क्वीन ने उसको समन किया तो इसीलिए उसको जाना होगा और वैसे उसे डरने की कोई बात नहीं है। वह एक नाइट में बदल जाता है और वहाँ से निकल जाती है आर्मर पहनकर। क्वीन के चैम्बर में जाकर नॉक करता है तो क्वीन उसको एक वार्म अप वेलकम करती हैं और कहती हैं वेलकम, तुम सच में कमाल हो, तो अपने सटीना का और लिली का कितने ज़्यादा काम सॉल्व कर दिया, उसकी सटीना का कितने ज़्यादा काम को तुमने डाइवर्ट कर दिया है, इसीलिए तुमको यानी उसको एक डिनर पर बुलाया गया होता है जहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई होती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि आखिर उसको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है, तो वह भी बैठ जाए वहाँ पर खाने के लिए, लेकिन आधा ही मास्क मतलब ओपन किया होता है। तो वह कहती है आखिर वह खाते टाइम भी अपने हेलमेट को क्यों नहीं उतार रहा है, जो कि उसके लिए काफ़ी इनकन्वीनियंट होगा। लेकिन ये बात सुन काफ़ी शॉक ऑकवर्ड होती हुई कहता है नहीं, उसका जो फेस है उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए गर्ल्स हैं उससे डर जाती हैं। लेकिन वह उसको ड्रिंक करके हंसती हुई कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये कहकर उसकी हेलमेट को जाकर उतारने लगती है। वह सोचने लगता है अभी लास्ट टाइम पर उसको अपने चेहरे का फेस यानी फेस को बदलना होगा किसी और में, जल्दी से वो कोई टाइम नहीं मिल पाता और वो उतार देती है उसके मास्क को यानी हेलमेट को, इसीलिए एक ह्यूमन में चेंज हो जाता है। वह कहती है मुझे लगा था यहाँ पर कोई डीमन होगा लेकिन तुम तो ये क्या। वह काफ़ी हैप्पी होती है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा हेल्प की उसकी ह्यूमन आर्मी के लिए। वह सोचने लगते हैं काफ़ी अच्छा मौका है, ये कहकर वो उसको और ड्रिंक कराने लगता है। जितनी भी बॉटल्स होती हैं वो उसको बार बार उसको ड्रिंक कराता रहता है जिससे कि वह उसको जल्दी पास आउट हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी ड्रिंकर निकलती है और आखिरकार बाद में खुद ही बोतल लेकर खुद ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। वह सोचने लगता है काफ़ी अच्छा मौका है। वह बात कर रही होती है और केवल थैंक्स कह रही होती है उसी हार्ड वर्क के लिए कि आखिर वह किस तरह से ह्यूमंस के साथ में अब कम्युनिकेट कर सकती है उसके द्वारा ही। वह पूछने लगता है इस मौके का फ़ायदा उठाती हो, आखिर तुम्हें लियो को अपनी आर्मी में ज्वाइन क्यों नहीं होने दिया। ये बात सुनकर तो वह काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है और गुस्से में कहती है लियो वो उस बंदे को नहीं ज्वाइन कराएगी, इसके बदले में 1000 लोगों को काम पर रख लेगी जो कि धीरे धीरे काम वही करते रहेंगे, लेकिन उसको नहीं बिकॉज उसके यहाँ पर आने के बाद ये पूरी ही डीमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देगा। वह केवल तबाही मचाने के अलावा और कुछ नहीं जानता है, पूरी आर्मी को तबाह कर देगा। उसी की वजह से यानी लियो की वजह से उसको अभी तक फिरोस्पर स्टोन नहीं मिल पाया है। वह उसको लेने की ट्राई करती लेकिन वो उसको नहीं लेने देता, हमेशा ही बीच का रास्ते का कांटा बना हुआ है। वह फिरोस्पर स्टोन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वह कहते हैं उसका यूज करके वह अच्छी जगह पर बहुत सारी अच्छा वातावरण यूज किया जा सकता है कि इतनी भी बंजर जगह उसको अच्छे से हरियाली लाई जा सकती है।
वह कहने लगता है लेकिन आखिर वह उस स्टोन का क्यों लेना चाहती है, इतना भी पुरानी उसके ह्यूमंस के साथ में बात करके पहले क्यों ना इसके बारे में सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। तो वह कहती नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ह्यूमंस है, वह डीमंस के साथ में नहीं रह सकते, ये कोई कहानी नहीं चल रही है और ना कुछ है जहाँ पर कि ह्यूमंस है और डीमंस साथ में रह सके। जो ह्यूमंस होते हैं सच में काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, वे लोग किसी भी काम को नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट के बिना। वह कहने लगता है लेकिन तुम आखिर इस स्टोन को लेना क्यों चाहती हो। तो बताती है यहाँ पर जो डीमन वर्ल्ड है, यहाँ पर कि सब में केवल तबाही मची हुई है, यहाँ पर जगह है, पानी है कितना ज़्यादा जहरीला हो चुका है और जो जगह है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए वह यहाँ पर हरियाली लाना चाहती है। और यहाँ पर ह्यूमंस वगैरह मतलब डीमंस वगैरह से ही फाइट करते रहते हैं। फिलोसफर स्टोन का यूज करके वह यहाँ पर पूरे ग्राउंड को हरियाली से भर देगी और पूरा जगह है एक अच्छी जगह में बदल देगी। वो उसकी सोच को सुनकर काफ़ी खुश होता है, कहता सच में इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बस अपने डीमन वर्ल्ड के लिए सब करना चाहती है। वह सोच रहा होता है उसके पास अच्छा मौका इस टाइम पे वह बता ही देता है कि वह लियो है। जैसे बताने को होता है अपने फेस चेंज करने से पहले वहाँ पर आ जाते हैं सेटिना और लिली और बताती है कि मर्नस और एडवर्ड दोनों लोग यहाँ से जा चुके हैं कि लेटर छोड़ ही गए हैं। ये पहले लेटर में लिखा होता है कि बेचारा थोड़ी जर्नी पर उसके पीछे ना किए जाए, वह अभी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। दूसरे में लिखा होता है वह काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्वीन की, जो उसने इतनी ज़्यादा काम नहीं कर पाई और हेल्प वगैरह नहीं ले पाए उसके लिए भी। वह सोचने लगता है आखिर भी क्या करना चाहिए। लियो कहता है क्वीन से कि वह मनस के पास पीछे जाए और वह एडवर्ड के पीछे। वह कहती है ठीक है, और जैसे जाती है तो वहीं पर क्वीन से कहता है वह मनस के पास जाता है और वह एडवर्ड का पीछा करते जाए। वह कहती है ठीक है और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं गिरने लगती है बिकॉज उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन वह एक लीजेंड होती है इसीलिए वह उस ड्रिंक का असर खत्म कर देती है। इधर वह रात हो गई होती, काफ़ी अंधेरे में जा रहा होता है मनस को ढूंढने के लिए। अचानक से उसके ऊपर जाते टाइम अचानक से उसको अटैक होता है, सीक्रेट अटैक, जिसको वह अचानक से ब्लॉक कर देता है और जिसके ऊपर अटैक करने लगता है मनस। लेकिन वह अपने रूप में आ जाता है, यानी लियो बन जाता है, तो वह पहचान लेता है। वह कहता है क्यों हम बात करें, अगर तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। उसके साथ में बैठकर बात करने लगता है और लियो पूछता है कि तुम्हें इस तरह से जनरल होने के बाद ही भाग क्यों रहे हो। तो वह कहने लगता है वह नहीं चाहता है, मतलब उसकी खास तौर से कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा बुरी हैं, इसीलिए वह यहाँ से जा रहा है। बिकॉज 2 दिन बाद उसको विलेज के साथ में कुछ बातें करने कांटेक्ट करने के लिए जाना होगा, लेकिन वह ये सब नहीं कर सकता है, इसीलिए वहाँ से वह जा रहा है और अपने अब सब ये काम है खुद ही क्वीन वगैरह कर लेंगे या कोई और कर लेगा। वह कहने लगता है लेकिन तुम तो पहले भी काम कर सकते हो, गिल्ड ऑर्डर के तौर पर भी कर चुकी हो, यहाँ पर बहुत सारे काम है जो कि तुम्हें कम्युनिकेशन वगैरह कर चुकी हो। तो वह कहता हाँ, लेकिन उसमें कोई ना कोई तो था जो कि उसके साथ में था और वह उसको हेल्प कर रहा था उस काम करने के लिए। इस बार उस अकेले ही सब करने के लिए जाना होगा। तो वह कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, यानी वह यहाँ से ना जाए तो वह उसकी हेल्प करेगा कम्युनिकेशन वगैरह इसके सीखने में। अगर उसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह आसानी से ही कर लेगा, बिकॉज विलेजर्स उनसे बात करने के लिए उसको कोई ज़्यादा ही बुरी बात नहीं है। वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन वहाँ से वह भागने की ट्राई कर रहा होता है चुपके से लियो से, लेकिन लियो होता है बहुत चालाक, पहले से ही वो पता चल जाता है उसको और इसीलिए उसके एक पैर को बांध लेता है अपनी एक गॉडली चेन से, जिससे कि वहाँ से भाग कर ना जा पाए। तो मर्नस कहता है आखिर वह चाहता क्या है जो कि इस तरह से उसे रोकना क्यों चाहता है। वह कहता बस वह रोकना चाहता है उसको कि अगर वह इस तरह से छोड़कर ना जाए, उसको जो हेल्प चाहिए वो उसे करने के लिए तैयार है। वह कहने लगता है ठीक है, ये तुम हेल्प करने के लिए तैयार हो तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, बिकॉज तुम उसे रोक रहे हो तो 3 दिन में तुम उन्हें कम्युनिकेशन स्किल उसे सिखानी होंगी जिससे कि वो और हेल्प आगे कर सके। वह आ गया होता है वापस मर्नस को लेकर, क्वीन से पूछता है कि एडवर्ड के बारे में क्या हुआ। तो बताती हैं उसकी सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, बिकॉज जब वह गई थी एडवर्ड को रोकने के लिए तो एडवर्ड मिला था जिसके पास काफ़ी सारी टूटी हुई स्वार्ड्स पड़ी थी और वह उन स्वार्ड से केवल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कहता है कि उसकी स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड है कि वह एक स्वार्ड भी उसकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जो सच में उसके लिए बिल्कुल ही बेकार है। इसीलिए वह काफ़ी डिप्रेस्ड और उसको एक जगह पर रख दिया गया बंद करके, जिससे कि वह अपने आप को और हट ना कर सके। वह कहने लगता सच में काफ़ी अजीब है। इधर वह इसके बारे में और प्लानिंग कर रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए मर्नस के लिए। इधर वह आ गया होता है एक बार में, या फिर कह सकते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कि वह मर्नस को लेकर आया होता है, जहाँ पर वह कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सीख सके। और जब भी वह किसी को खाना सर्व करता है तो वह पीछे पीछे लियो के जाने लगता है। लियो कहता है आखिर ये सब ये क्या कर रहा है, उसको जाना चाहिए और ऑर्डर्स लेने चाहिए जिससे कि उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हों। मैं कहने लगता है इसके लिए मैं साफ बताता हूँ, पहले जाओ लोगों से ऑर्डर पहुँचो, उन्हें क्या चाहिए उनकी पूरी बात को सुनो, उसको समझो, उसके बाद में काम करो, ठीक है। वे भेज देते हैं एक टेबल पर जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि थोड़ी गैंगस्टर टाइप होते हैं। उनसे पूछता है उन्हें क्या चाहिए, तो वह काफ़ी रूडली कहते हैं उसको मीट और वाइन चाहिए। तो पूछने लगता है किस तरह का मीट, तो वह कहने लगता है काफ़ी ज़्यादा रूडली होती हुए। वह सोच रहा होता है कि भाई एक वीक सी गर्ल है, इसीलिए कहता है उसका मीट चाहिए और अब वह उसको एंजॉय करने वाला है, यानी वो उसको हरेस करने की ट्राई कर रहा होता है उसे एक बी गर्ल समझ के, लेकिन वह बंदा कोई गर्ल नहीं बल्कि और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो उसके हाथ को पकड़ कर वहीं पर ढेर कर देता है। बाकी उसके 2 और भी सबोर्डिनेट होते हैं, उनको वह ढेर कर देता है और बाहर वहाँ से फेंक देता है।
इधर दिखाया जाता है उनकी शिफ्ट खत्म हो गई होती है और वे लोग अपने रूम में आ रहे होते हैं, लियो के रूम में आ रहे होते हैं। लियो से कहता तुम्हारी स्किल में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, तुम काफ़ी अच्छे से आप बात कर रहे हो, तुम्हें कुछ तो फ़र्क देखने को मिल ही रहा है। वो उसे थैंक्स कहता उसकी हेल्प के लिए। वे रूम में बैठे होते हैं तो वह कहता अब आखिर बताओ, तुमको जो भी जानना हो तुम पूछ सकते हो, तुम्हारी स्किल्स काफ़ी अभी इम्प्रूव हो गई हैं और अभी तुमको इसकी और इम्प्रूव करने के लिए तुम जो भी चाहो पूछ सकती हो। तो पूछता है कि उसको अच्छा मौका मिला होता है, आखिर वह मतलब डीमन क्वीन के साथ में काम क्यों करना चाहता है सुलझे तौर पर। तो वह कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वह कहने लगता है क्या तुम सच में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बिकॉज उन्होंने तुम्हें इतना धोखा दिया है, बेट्रेड किया है। तो वह कहने लगता है नहीं, वह इस तरह से कुछ भी नहीं करना चाहता, आखिर वह इस तरह से बात भी कैसे कर सकता है। तो वह कहने लगता अपनी बारी, वह एक डीमन और ह्यूमन है, हाफ ह्यूमन है, इसलिए ह्यूमन्स ने उसको अपनाया नहीं और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको ट्रेड करने के लिए बेच दिया, उसे असेसन बनाया। हाँ अच्छा है कि उसे असेसन स्किल्स कुछ आती हैं और वह उसमें ठीक था, अच्छा था, इसीलिए वह अब तक सर्वाइव करते हुए आया है। और इस तरह से उसको अचानक से मुलाकात हुई डीमन क्वीन से, जो कि उस पूरे विलेज थी उस पर अटैक करने जा रही थी और बिना किसी रुकावट के ही वह अटैक कर देते हैं एक विलेज पर अपने फुल आर्मी के साथ में, जिसको वह अपनी आंखों से साफ देख रहा था। वह देखता डीमन क्वीन है जिसने कि पूरे अटैक को मतलब विलेज पर अटैक करने के बाद भी जो लोग थे, जो कि बुरे लोग थे, बिजनेसमैन या फिर कोई और भी सही, उनसे उसने पकड़ लिया था। जो शॉप्स थी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, फूड वगैरह लिया और वहाँ पर शॉप्स वगैरह भी खोली, जिससे लोगों की हेल्प ही हुई, ना कि कोई बुरा हुआ। इसीलिए वहाँ पर और भी जो ह्यूमंस थे उनके साथ में आराम से कोऑपरेट भी कर रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसीलिए वह भी चाहता था डीमन क्वीन से उनके आर्मी में शामिल होना। इसलिए रात हो गई थी और रात में भी एक बार डीमन क्वीन से मिलने के लिए गया और उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने उसको अपने साथ में रिक्रूट कर लिया और जिसके बाद वह धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन गया कि उनका एक चैनल बना दिया गया। और जिसके बाद से उसका जो काम था स्पाइस की सारी लोग हैं उनको अपने साथ में रखने का। लेकिन अचानक से उसकी एक दिन मुलाकात हुई लियो नाम के बंदे से, जिसने कि जो कि हीरो था और जिसने उसे हरा दिया। उसने कहा था मतलब मैंने कहा था लियो से खुद को मारने के लिए, लेकिन उसने उसे मुझे नहीं मारा और उसने कहा ये वर्ल्ड काफ़ी बड़ा है, इसीलिए उसको इस वर्ल्ड को घूम कर देखना चाहिए। इसलिए मैंने एक सोचा कि सच में मुझे ऐसा करना चाहिए और वह बंदा ये कहकर वहाँ से चला गया। तो वह क्या लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम तो ह्यूमैनिटी से इतनी ज़्यादा धोखा खा चुकी, आखिर तुम फिर भी उनको बचाओगे क्या, कोई भी दिक्कत होगी। तो मैं देखता है कि इस तरह से आज पहली बार मरने से बात कर रहा है, इसलिए बताता है कि जावा नाम की कंट्री थी जिससे कि वह था। अचानक से वहाँ पर जमीन यानी ग्राउंड टूटे, जिसमें कि बहुत बड़े मॉन्स्टर्स थे वह आना स्टार्ट हो गए। जो मॉन्स्टर धीरे धीरे के पूरे ही वर्ल्ड में बढ़ते गए और जहाँ पर वह ह्यूमंस के साथ रहना नहीं चाहते थे, बल्कि वह तो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, उनको खाना चाहते थे। लेकिन उन जो वेपन्स थे ह्यूमंस के, वे काफ़ी वीक थे, इसीलिए सभी लोग काफ़ी अधिक खौफ में थे उन सभी डीमंस को मारने के लिए भी। और इस तरह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ ह्यूमंस को बनाया जो कि कुछ रोबोटिक टाइप कह सकते हैं, जो ह्यूमंस थे लेकिन उनके अंदर कुछ अलग ही पावर्स थी, वो सुपर ह्यूमन टाइप थे, जिनको वह उन मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए भेजा गया, जिसमें कि वह भी एक था, लियो भी एक था और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा ही थी। इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर सारी वॉर खत्म कर दी, जिसके बाद कोई भी खतरा नहीं रहा और अब वह अकेला पड़ गया था। मनस कहता है कि आखिर कितने लॉन्ग टाइम से तुम ह्यूमैनिटी को सेव करती हुए आए हो, उनके लिए अपनी पूरी लाइफ तुमने कुर्बान कर दी, लेकिन उसके बाद में तुम्हें क्या मिला, कोल्डनेस, धोखा, और तुमको ही निकाल दिया गया है ना। तो आखिर अब तुम क्या करने वाली हो। तो वह कहने लगता है हाँ, उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया, जिसके बाद उसको कंट्री से निकाल दिया गया, तो वह सेफली वहाँ से आराम से खुश होकर निकल आया। और उसकी जो जॉब थी हीरो की, वह उससे खुश था कि अब नहीं करनी पड़ेगी उसे। इसीलिए अब ह्यूमैनिटी फिर से खतरे में है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैक हो या कुछ भी हो, उन लोगों को इस तरह से मर नहीं देगा। वह कहने लगता है अगर तुम कितने टाइम से ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करते आए, प्रोटेक्ट करते आए, तो वह कहने लगता है आई थिंक 1000 ईयर से ज़्यादा हो चुकी हैं। वह बिलीव नहीं करता कि 1000 ईयर से वह कैसे जी रहा। तो वह कहने लगता तुम्हें पता है पहले एक सेज अचानक से अपीयर हुआ था 100 साल पहले, जिसको एक डीमन, बहुत बड़े डीमन को खत्म कर दिया था। वह मैं ही था, कोई और नहीं, जिसने कि उसे डिस्ट्रॉय किया था। वह कहता अभी काफ़ी टाइम हो गया, अचानक से वह सो जाता है। और फिर नेक्स्ट डीमन क्वीन ने लियो को बुलाया होता है और बताती हैं जनरल एल्बर्ट के बारे में, जो कि एक टुकड़ी को लेकर लीड करते हुए एक बहुत बड़े डीमन बीस्ट का सामना करने के लिए गए थे, जहाँ पर जो सोल्जर्स थे उस बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रहे थे। इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा उनको स्क्रॉल कर रहा था और कहता है इतनी ज़्यादा कम एज में, यानी इतनी ऐसी एज में भी इतनी ज़्यादा वीक हैं, वे सच में हार्डवर्क नहीं करते, केवल सोते रहते हैं। उसकी तरफ देखो, वह अपनी डॉटर को कितने तैयार कर रहा है एक जनरल के तौर पर, और उसको भी उपाधि भी देने वाला जनरल की। और वो उनको स्क्रॉल करता है और कहता है इसकी जो भी नाकामी है उसको वह खुद ही अकेले उठा लेगा और अकेले ये सब डील कर लेगा। तुम लोग सच में बेकार हो, किसी भी काम के नहीं हो, बिल्कुल यूजलेस हो। अच्छे से सुना देता है। इसीलिए डीमन क्वीन लियो को कहती हैं अब इसको वह चाहती हैं कि जो जनरल है उसको थोड़ी उसको अपने बारे में पता चले आखिर वह कितना ज़्यादा गलत है। इसीलिए उसे हेल्प मांगती हैं लियो से कि वह थोड़ी हेल्प कर इसके बारे में। वह कहता ठीक है और वह कहते हैं ज़रूरत हो तो
वह जब ये बुला सकता है। और फिर दिखाया जाता है लियो का जो आ गया होता है एडवर्ड की डॉटर जूलिया के पास में, जिससे कि वह बात करने आया होता है। वह भी जनरल के तौर पर उसे उपाधि दी गई थी। वह कहने लगती है उसके फादर ने सच में काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड वर्कर हैं, उनकी जो जीन्स हैं वह काफ़ी अलग हैं, उनके हमेशा से ही काफ़ी पावरफुल रहे हैं, उनकी मदर ड्रैगन थी इसी वजह से, और हमेशा से वह हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा करते आए हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है सच में ओवर पावर है। इसीलिए वे देखते हैं कि और जो सोल्जर्स हैं भी इतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और वो और सोल्जर्स को अपनी तरह ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि हर किसी की एक कमजोरी और एक अपनी खूबी होती है जिसको वे अपग्रेड करके आगे चल के बढ़ते हैं। लेकिन हर कोई उनकी तरह नहीं होता है, लेकिन वे चाहते हैं सारे सोल्जर उसकी तरह ही पावरफुल हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकता। इसीलिए लियो से वे भी हेल्प मांगती हैं। तो वह कहता ठीक, और ये कहकर पहले एक केव में आ जाते हैं इनके, यहाँ पर की माइनिंग चल रही होती है और जिनके सामने एक बहुत बड़ा मैकेनिकल रोबोट होता है। जो रोबोट ऐसे जो मॉन्स्टर्स का जब मतलब आए थे इस वर्ल्ड में, उस टाइम ऐसे रोबोट्स बनाए गए थे, उस टाइम टेक्नोलॉजी भी जापानी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इन रोबोट का सामना उन मॉन्स्टर से कराया गया और उन सभी को मारने लगे, इन डीमंस को मारने लगे। ये काफ़ी अच्छा मौका होता है उसके पास में, इसीलिए उसकी जो लोकेशन और उसको कमांड होती है उसके अंदर डाल देता है किस तरह से उसको अटैक करना है डीमंस पर। वह भी सीमा से निकल जाता है और इंडिविजुअल होकर ये सब पर नज़र रख रहा होता है। जैसे ही वहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही होती है, मॉन्स्टर भाई मतलब रोबोट पहुँचता है तो सारे लोग डरने लगते हैं। तो एडवर्ड कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम सोल्जर्स हो, तुम बैटलफील्ड में डर नहीं सकते, अटैक करो। कमांड मानकर वह अटैक करने जाते हैं, इनके वेपन्स बहुत आसानी से टूट जाते हैं तो वे लोग भागने लगते हैं। तो एडवर्ड कहता है इस तरह से तुम लोग नहीं भाग सकते, तुम लोग सोल्जर्स हो, तुम बैटलफील्ड इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो। बैक सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वह रोबोट होता है अचानक से मूव करना बंद हो जाता है। तो उसकी नज़र जाती है कि वो रोबोट तो एक लेजर बीम फायर करने वाला उन सभी लोगों के ऊपर, जो लेजर बीम काफ़ी पावरफुल होती है। वह कहता है ठीक है, उसको उन सबको बचाना होगा। ये कहकर एक सील यूज करता है जिससे कि लेजर बीम होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इतनी पावरफुल होती है कि माउंटेन को भी तबाह कर देती है। वह कहते हैं सच में ज़्यादा पावरफुल है। इधर जैसे ही अटैक दोबारा करता है तो दोबारा से उसकी लेजर बीम को रिफ्लेक्ट कर देता है। सारे सोल्जर्स होते हैं डर के भाग जाते हैं, वरना वे लोग मांगे जा सकते हैं। इधर दिखाया जाता है एडवर्ड का जो अटैक करने कुछ जाने लगता है और इधर रोबोट भी अपनी स्वाड ले लेता है अटैक करने के लिए। जैसे ही अटैक करता है तो लियो इंस्ट्रक्शन देता है नीचे जाओ, वह सेम करता है, उस स्वाड से बच जाता है। लेकिन वो दोबारा से लेजर बीम से अटैक करता है तो फिर से झुक के बच जाता है। लियो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा किस तरह से उससे फाइट करनी हो, तुमको फाइट करनी होगी, तुम पावरफुल तो हो ही ना, वैसे भी तुम बेसिक मैनर्स भी नहीं समझती हो। और सच में ये बंदा केवल पावरफुल है, इसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन समझने की भी पावर नहीं है। मैं कहता तुम सच में यूजलेस हो, तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं पता है बैटलफील्ड और किस तरह से फाइट की जाती है, और उसकी वो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए काफ़ी हार्ड होता है। एडवर्ड कहता है उस तरह के मॉन्स्टर को उसने पहले कभी सामना नहीं किया है। तो लियो कहता है तुम्हें क्या लगता है और लोग जो सामना कर रहे थे उस बीस्ट का जिसके सामना नहीं कर पाए, तो वे लोग भी तो पहली बार कर रहे थे ना, तो तुम भी तो उसी की तरह यूजलेस, तुम्हें बिल्कुल भी उसके बारे में परवाह नहीं है। उसकी स्वाड पर जाकर अटैक करो। उसकी स्वाड को डिस्ट्रॉय कर देता है। जूलिया वहाँ पर आ जाती है। जूलिया कहती है उसके मतलब जूलिया से वह कहता है वीक पॉइंट पर उसके अटैक करने के लिए, वह भी सेम कहती है और तभी जाकर वो उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर देता है, जिससे कि रोबोट होता है काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। जैसे लियो समझ जाता है कि रोबोट अपने बैकअप को बुला रहा है। इधर बहुत सारे और रोबोट्स भी दबी हुई होती हैं जो पहाड़ों में भी निकल के आने लगते हैं, जिसके जैसे डीमन की जो मेंशन होता है वह भी काफ़ी क्रैक दिख रहा होता है। वे लोग तैयार हो जाते हैं उन सभी को रोकने के लिए। उनमें से करीब 3 को तो आसानी से जलाकर वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद भी तुम्हें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लियो होता है वो उसको भड़कते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें इतना भी मेहनत नहीं पता है आखिर किस तरह से बैटलफील्ड में फाइट की जाती है, तुम्हें छोटे छोटे मेहनत नहीं पता है, तुम्हें खुद ही पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। तो एडवर्ड कहता है कि पहली बार भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था। तो लियो कहता है तुम्हें क्या लगता है बाकी जो सोल्जर्स थे वह लोग उस मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे डीमन बीस्ट का, वो पहले कर चुके हैं, उनका ही पहली बार था वह, इसीलिए उसका सामना कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मतलब गलतियां कर रही थी। तुम्हारी तरह ही तुम्हें बेसिक एनर्स को पहले मतलब सीखना चाहिए, जिसके बाद ही तुम कुछ कर सकती हो, समझ रहे हो ना। तुम्हें तो एक कमांड भी नहीं सुननी आती किस तरह से काम किया जाता है। मैं समझ जाता और सोल्जर्स के पास जाकर माफ़ी मांगता और कहता भाई एक ग्रेट जनरल बनेगा और सभी को अच्छे ट्रीट करेगा। अब सीन चेंज होता है और दिखाया था नेक्स्ट सुटीना का, जो कि आई होती है लियो के पास में, जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। वे उसे बताते डीमन कोई ने उसको बुलाया है, कुछ उसका भी प्रमोशन होने वाला है और जिसकी वजह से तो उसे अच्छा ही ना जो वह चाहता था वही हो रहा है। वह कहने लगता ऑफकोर्स वह डीमन क्वीन है, उसके सारे सीक्रेट्स को बाहर ला के रहेगा, आखिर वह क्या करना चाहती है, और यहाँ तक कि चारों जर्नल्स हैं उसके बारे में भी। वह कहने लगते हैं ठीक है तुम्हें जो भी करना है तुम करो, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह कहने लगता है देखो ये एक बुक है जो कि पढ़ रहा है, जो कि फर्स्ट डीमन था, जिसको कह सकते हैं कि एक नोबल की उपाधि मिली थी, जो कि सच में काफ़ी अच्छा डीमन था, जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच में काफ़ी अच्छे से कोऑपरेशन का काम किया और काफ़ी अच्छे से दोनों के बीच में मिलकर दोनों ही रहे। सच में ये काफ़ी अच्छा रहा है। वह कहने लगती है हाँ तुम यदि बुक के बारे में पढ़ रहे हो तो ठीक है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसी बुक पसंद नहीं है। तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें तैयार रहना चाहिए और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करो।
लेकिन अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने मत लाना। वो उस बुक को देख रहा होता, सोचने लगता है इसमें जैसा फोटो दिखाया उससे ज़्यादा हैंडसम दिखता था ये डीमन। पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जब उससे इसका सामना हुआ था तो डीमन बताता है कि हम लोग यहाँ पर कोई अटैक करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर अचानक से गलती से डीमन लॉर्ड द्वारा या फिर वहाँ के लीडर हमारे डीमन वर्ल्ड का, उससे गलती से पोर्टल खोल गया जिससे कि बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर आने लगे। और बताता है ये वर्ल्ड है आपका, जो अर्थ है वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही पीसफुल है, इसीलिए हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही चाव फैला है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही तबाही मच रही है, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं रह पा रहे हैं। ये वर्ल्ड काफ़ी शांत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आना चाहते थे और ये पोर्टल खुला जिसकी वजह से हम आ गए। लेकिन हम लोग यहाँ पर अटैक करने नहीं, बल्कि हम तो साथ में मिलकर यहाँ रहने आए थे। लेकिन जो डीमंस ने जब अचानक से ह्यूमंस का सामना हुआ तो वे इतने ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट हो गई। और उसके बाद में जो पोर्टल था बंद हो गया और जिसके बाद उन जो डीमन लॉर्ड था वहाँ का जो रूलर था हमारे डीमन वर्ल्ड का, उसने हम लोगों को यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। वह सोचने लगता है उसने केवल अब तक डीमंस को ख़त्म करते हुए आया है, उसकी बात ठीक है, लेकिन वह उसको अपने साथ में रखेगा तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में भी अभी वह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहता है और वह उसको अपने साथ में लेकर जाने लगता है मारे बिना। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और पूछता है कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। वह पूछता है उसका नाम क्या है, तो लियो कहता है कि उसको पहली बार किसी ने उससे उसका नाम पूछा है और अपने बारे में बताता है उसका नाम लियो है और वह 12th जो आर्टिफिशियल बनाई हुई जनरल में से 12th जनरल है और जो कि डीमंस को खत्म करने के लिए बनाए थे। वह कहने लगता है लेकिन जब वॉर खत्म हो जाएगी, सब में शांति होगी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में, या फिर डीमन मर जाएंगे तो उसके बाद में तुम क्या करोगे। तो वह कहता है उसे नहीं पता आखिर क्या होगा, आखिर कोई और चाव फैलेगा या फिर कोई दुश्मन नहीं आएंगे तो उसके साथ फाइट के लिए रुकना होगा। वह कहने लगता है तुम आम ह्यूमंस की तरह बूढ़े होकर या ओल्ड होकर तो नहीं मरने वाले हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ही ऐसी एज में रहने वाले हो, तो आखिर तुमको कोई तो उद्देश्य देखना होगा। बिकॉज तुम जब वॉर खत्म हो जाएगी तो ह्यूमंस भी साथ में काइंडली ट्रीट ना करें और तुमको एक दुश्मन की तरह देखें, हेट करें, तो उसके बाद तुम क्या करोगे। वह सोचने लगता है कि सच में वह 12th जनरल में से सबसे ज़्यादा वीक जनरल है, डीमंस का सामना होते होते वह ही बीच में मारा जाएगा, इसीलिए उसको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है लेकिन तुम्हारी जो लाइफ है काफ़ी आगे जाने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें यदि कोई कैसे भी ट्रीट करे लेकिन तुम्हें जैसा पसंद हो, तुम खुशी हो जिसमें, तुम वैसा ही करना और ह्यूमन रेस है उसको प्रोटेक्ट करते रहना। लेकिन यदि कोई सब ह्यूमंस तुम्हें हेट करने लगे तब भी तुम उनको प्रोटेक्ट करना और उसके बाद में तुम्हारा दिल जैसा करे, जैसा तुम खुश हो वैसा करना। वह उसकी लास्ट वर्ड्स को याद कर रहा होता है और कहता सच में उस डीमन ने काफ़ी अच्छा कहा था और जो कि सच में कितना अच्छा दिल से भी था। इधर डीमन क्वीन ने उसे बुलाया होता है तो वह आ गया होता है जहाँ पर कि वह अपनी मतलब उस डीमन की वजह से अपनी असली आइडेंटिटी को बताने के लिए तैयार होता है। इस बार इधर डीमन क्वीन होती है, उन्होंने भी लास्ट नाइट बैठकर आराम से सोचा था खूब और सोचा कि 4 डीमंस के जनरल तो उसके पास हैं ही, 5th जनरल है पर लियो काफ़ी अच्छे से बन सकता है और वह काफ़ी बार इसके लिए खुश भी होती हैं उसको 5th जनरल बनाने के लिए। लेकिन अचानक से वहाँ एक गर्ल आकर बताती है जो डीमंस का पोर्टल है डीमन वर्ल्ड का वह बंद होने वाला है, वही पोर्टल जिससे कि जो डीमंस बाहर आए थे अब वह बंद हो रहा होता है, इसीलिए अब उसको वह एनर्जी यूज करके उसे रोकना होगा, जिसके लिए जो लिली होती है और सुटीना दोनों लोग अपनी एनर्जी यूज करती हैं और उसको कुछ टाइम के लिए और रोक लेती हैं अपनी मैजिक पावर की वजह से। अब करीब कुछ दिन का टाइम और है जिसके बाद वो अपने आप ही बंद हो जाएगा और डीमन क्वीन बताती है कि यदि वो बंद हो गया तो करीब 100 साल लगेंगे दोबारा से उसे खुलने के लिए, इसीलिए अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हमारे पास प्रॉस्पर स्टोन भी नहीं आया अब तक जिससे कि हम वापस जा सकें अपने वर्ल्ड में, और इस तरह से हम जाएंगे तो भी बस सेम ही होगा। तो अभी सुटीना कहती है कि हमारे पास में 2 चॉइस हैं, या फिर तो हम सीधे ऐसे वापस लौट जाएं अपनी पूरी आर्मी के साथ में, और या फिर हम वॉर स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके लिए क्वीन नहीं मान रही होती हैं, यहाँ तक कि और जनरल्स होते हैं वह इसके लिए नहीं मान रहे होते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है वह काफ़ी अच्छा होता है सुटीना के लिए भी फाइट करने के लिए। एडवर्ड कहता है सच में ये ठीक है लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग हमारी जो आर्मी काफ़ी वीक है और यदि हम सामना करने भी जाएंगे तो आम ह्यूमंस भी हमारे साथ फाइट करने के लिए काफ़ी कैपेबल होंगे। लेकिन सुटीना कहती है हमारे पास में 2 ऑप्शन है, उनमें से पहला ऑप्शन ही ठीक है ना, जिसमें कि हम वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मरना होता है वह कहता है ये ठीक नहीं है, हम लोग सारी मारे जाएंगे। डीमन क्वीन का भी सेम कहना होता है कि हमारी जो आर्मी काफ़ी ज़्यादा वीक है और ख़ास तौर से लियो वह एक मॉन्स्टर है जो कि पहले इतना ज़्यादा पावरफुल था, पहले सामना हुआ था, इस बार यदि सामना होगा तो पूरी आर्मी को अकेले ही खा जाएगा और जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल है। इसीलिए हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन ही लेंगे हम लोग यहाँ से वापस जाना होगा जिससे कि हमारी आर्मी है मैं ना मरे। मुझे अपनी डेथ की कोई चिंता नहीं है, मरने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपनी आर्मी को इस तरह से बेमजूल में नहीं खत्म होने दे सकती। इसलिए हम सभी को फर्स्ट ऑप्शन अपनाना है और हम लोग अभी 7 दिनों के अंदर ही वापस लौट जाएंगे। प्रॉस्पर स्टोन जो कि हमारी पूरे वर्ल्ड को बदल सकता था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, हम उसको नहीं ले सकते हैं उस लियो की वजह से भी। और तभी लिली भी कहती है लेकिन लियो तो हमारे साथ में है ना, वह तो हमारे पास
पार्टी में, लेकिन तभी सुटीना उसको रोकती हुई कहती है क्या तुम चुप रहो। जो डीमन क्वीन होती है वह कहती है हाँ मुझे पता है तुम ये कह रही हैं जैसे कि सब लोगों को दिलासा दिला सको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोगों का थैंक्स जो कि तुम अब तक मेरे साथ में यहाँ तक आई हो। वो काफ़ी इमोशनल होती है और कहती है लेकिन हमें अब यहाँ से वापस जाना होगा, मैं किसी की भी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। उसका बचपन से ही सपना था और हमेशा से पढ़ती आई है कि फिलोसफर स्टोन है वह पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, हरियाली ला सकता है हर एक बंजर जगह में भी। इसीलिए वह उसको लाकर वापस एक डीमन क्वीन बन के उसको लेकर अपने वर्ल्ड को सुधारने की प्लानिंग करके यहाँ आई थी, लेकिन अब सब कुछ फेल हो चुका है। वहाँ पर आ जाता है तभी लियो और वह कहता है फिलोसफर स्टोन है ना, लेकिन उसको यूज करने के बारे में अब तक किसी को भी नहीं पता है। वह एक आर्टिफिशियल तौर पर एक बनाया हुआ एक कोर है जिसको किस तरह से यूज किया जाएगा ये आज तक किसी को नहीं पता है। वो एक ब्लैक होल की तरह है, वह पूरी के पूरे वर्ल्ड को खा भी सकता है इस तरह से तो, लेकिन उसके लिए एक मैनुअल है, यदि वह मैनुअल मिल जाए तो शायद उसका यूज किया जा सकता है। और हाँ जो तुम चाहती है वह कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल है अब तक ह्यूमंस को भी नहीं मिली है, तो इसीलिए तुमको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वह कहने लगती है यदि हम साथ में मिलकर ह्यूमंस के उस मैनुअल को ढूंढ भी लेंगे तब भी क्या हुआ, हमको चुरानी पड़ेगी या फिर ह्यूमंस वगैरह जो कि छीन लेंगे उसके लिए, इसीलिए भी उनके साथ कोऑपरेट करना बेकार है, इसीलिए हमको यहाँ पर वापस जाना होगा। तो अभी लियो बताता है इस वर्ल्ड में जो फिलोसफर स्टोन है एक नहीं दो हैं जिसमें कि हम आज से ढूंढ सकते हैं। वे लोग काफ़ी खुश होती हैं और लियो का ही साथ दे रही होती हैं कि हाँ काफ़ी अच्छा है, उसकी बात सही है। वह कहता है अब तुम बात छोड़ो और पीछे घूम कर देखो। जब वह पीछे देखती है तो उसके सामने भाई लियो जो मॉन्स्टर खड़ा होता है वह अपने आप को चेंज करता है और कहता है मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे ब्लैक नाइट के तौर पर यहाँ पर रहा, लेकिन तुम लोगों को यानी क्वीन को बचाने के लिए और तुम लोगों के अंदर सुधार करने के लिए मुझे ये करना जरूरी था, माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर अच्छी से एक्टिंग करता है और कहता है कि सच में वह नहीं चाहता है किसी को भी नुकसान पहुंचाना, वह बस तुम्हारी हेल्प भी करना चाहता है। लेकिन अब उसने देखा है कि डीमन क्वीन है तो सच में तुम बढ़ दियो उस फिलोसफर स्टोन को लेने के लिए, बिकॉज तुम्हें मैंने जब भी बाइन पिलाई थी यहाँ जब भी मैंने तुमसे बात की तो सच में मुझे लगा कि तुम एक अच्छी लेडी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसीलिए मैंने तुम फिलोसफर स्टोन के बारे में भी बता दिया है। ये तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो ठीक है, हमारे इस वर्ल्ड में या फिर अर्थ पर दो फिलोसफर स्टोन, इनमें से तुम एक ले सकती है, एक रख सकते हैं। वे इस बात को सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उसको ओवर पावर हो रही होती है, आखिर वह क्या करे। इस तरह से अब तक वह धोखे में रही एक उसी बंदे द्वारा, लियो द्वारा। वह कहता अभी क्या तुम ये सब सोच रही हो, चलो ठीक है तो अपनी माइंड को थोड़ा अपग्रेड करो और इसको इस बात को बचाने की ट्राई करो। लेकिन वह तभी अचानक से वो फायर से अटैक कर देती है फुल पावर के साथ में। वह कहता है ये अटैक्स तुम्हारे बहुत पुराने हो गए हैं, क्यों तुम बार बार एक अटैक को करती रहती हो, सो बोरिंग। वह काफ़ी गुस्से में होती है। वह कहने लगता है तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, चलो ठीक है ना हम लोग साथ में मिलकर फिलोसफर स्टोन ढूंढते हैं जो कि दूसरा है, उसके लिए कैसा रहेगा, मेरे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो है। वह कहने लगती सच में तुम अब तक ये सब कह रहे हो और मेरे साथ में इतना धोखा किया है और मैं तुम पर बिलीव करूँ। वह काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन तभी लिली और सुटीना उसको रोकने की ट्राई करती हैं और कहती हैं लियो सच में काफ़ी अच्छा हमारे साथ ही है। बाकी मनस भी कहता है और लियो सुटीना बार बार उसको रोक रही होती हैं। लियो को जिस पर भरोसा करने के लिए एडवर्ड का भी सेम कहना होता है कि हाँ बेहस पर हम भरोसा कर सकते हैं। डीमन क्वीन होती है आखिर इतने सारे जनरल्स को एक साथ देखकर कहते हैं ठीक है इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो लियो बताता है वह जो स्टोन है या फिर कहते हैं फिलोसफर स्टोन वह एक काफ़ी ज़्यादा ही सीक्रेट जगह पर माउंटेन्स के बीच में जिसके रखवाली एक काफ़ी खतरनाक चीज़ कर रही है। तो वह कहने लगती है आखिर इतनी खतरनाक, जब लियो बता रहा है तो सच में वो खतरनाक होगी। तो वह कहते हैं ठीक है। लियो कहता है कि वह उन लोगों को लीड करके वहाँ तक ले चलेगा। ये कहकर वह स्नो कैप माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। वे सारे लोग एक साथ में जा रहे होते हैं। डीमन क्वीन को अभी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए पूछती है कि सच में उसको पता है फिलोसफर स्टोन कहाँ पर है। तो लियो कहता है ऑफ कोर्स उसको पता है फिलोसफर स्टोन कहाँ है। इस तरह से लोग जा रहे होते हैं, एक दूसरे की ही बेइज्जती मार रहे होते हैं। लेकिन तभी लिली को दिखाया जाता है जो कि ऐसे माहौल में रहने के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होती है, इसलिए उसे ठंड लग रही होती है। तो सुटीना उसको अपने मैजिक पावर से थोड़ा वार्म अप करती है। वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो डीमन क्वीन कह रही होती है फिलोसफर स्टोन के बारे में कि आखिर वह किस माउंटेन पर किधर हो सकता है। तो लियो कहता है कि वह एक बात का वादा करना चाहता है, बिकॉज एक डीमन को फिलोसफर स्टोन देने जा रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए भी इस अर्थ पर एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी चीज़ जो कि अब डीमंस को देने जा रहा है। तो इसीलिए वह वादा करना चाहता है उसे, या फिर उसे कुछ बातें बताना चाहता है जिस पर उसे ध्यान देने चाहिए और हर बात को उसको ठीक से सुनना चाहिए। फिलोसफर स्टोन जिसका वो लेने के बाद अपने वर्ल्ड में जो भी करना चाहे कर सकती है, लेकिन वह ह्यूमंस के साथ में फाइट नहीं करेगी, उन पर अटैक नहीं करेगी और इस तरह से दोनों के बीच में पीस बनाकर रहेगी। मैं कहने लगती है वह अब तक की सबसे पावरफुल डीमन क्वीन रह चुकी है, लेकिन इसके बारे में फिर भी वादा नहीं कर सकती है, बिकॉज दो स्पीसीज के बीच में शांति प्रस्ताव रखना ये काफ़ी हार्ड है।
वह कहने लगता है, लियो कहता है ये सच में हार्ड है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ये काफ़ी इजीली भी किया जा सकता है धीरे धीरे करके। वह कहने लगती है, वादा करती है अब तक की सबसे पावरफुल डीमन क्वीन होने के नाते कि वह अपना पूरा बेस्ट देगी इसके लिए। तो लियो कहता है कि सच में इतनी सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्ट्री की डीमन क्वीन, लेकिन वह लियो से नहीं जीत पाती, कर अटैक करती है। सारे जनरल देखते हैं और कहते हैं तो आखिरकार ये पहले जैसे फिर से हो गए। वे साथ में जाने लगती है और कहती है फिलोसफर स्टोन के बारे में तुम बता रहे हो और तुम पास्ट के बारे में बता रहे हो कि आखिर जब पहली बार डीमंस ने अटैक किया था तुम्हें आखिर ये सब नॉलेज कैसे है। तो वह कहने लगता है बिकॉज उसी टाइम जब डीमंस ने अटैक किया था उस टाइम उसका जन्म हुआ था। वह 12 जनरल में से एक था जिसको मॉडिफाइड किया गया था सारे डीमंस को मारने के लिए। इसीलिए वह सच में इस इन्फॉर्मेशन को बचा नहीं पा रही होती है कि 3000 साल पहले डीमंस पहली बार आए थे और 3000 साल से वह जीवित है। वह कहता है हाँ 3000 साल से वह अब तक जीवित है और वह सबसे बिग जनरल था, लेकिन उसको इस तरह से मॉडिफाइड किया गया है कि अपने आप को बार बार अपग्रेड करता जाएगा। जो भी स्किल वह देखेगा उसको सीखता जाएगा और अपने आप को परफेक्ट बनाता जाएगा। वह कहने लगती तभी तो तुम्हारी पूरी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं आती और ना तुम्हारी किसी मतलब स्किल में फ्लो है। वह कहने लगता हाँ 12 जनरल थे जिनमें से सबसे ज़्यादा वीक था, लेकिन एक्सीडेंटली वह ही अकेला उन सभी जनरल के मरने के बाद में सर्वाइव कर पाया सबके वीक होने के बाद। इसीलिए उस वह सारी स्किल्स को फ्लोलेसली यूज कर पाता है इसीलिए, और वह आगे चल के शायद खतरा भी बन सकता है। इधर वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, आगे चला बात करती हुई जिसमें कि वे काफ़ी आगे माउंटेन्स के बीच में पहुँच चुके होते हैं। और लियो कहता है कि जब से कि वह ह्यूमैनिटी के अब तक प्रोटेक्ट करती हुई आया है, लेकिन अब उसे लगता है यदि वह यहाँ पर नहीं रहेगा तब भी ह्यूमैनिटी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी बहुत आसानी से। लेकिन इस तरह से जो वॉर्स वगैरह में तो होती ही रहेंगी, उनके बीच में पीस के लिए अब तक काम करता हुआ है, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे लगता है यदि मैं अब जीवित रहा तो शायद मैं ही इस पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और एक वॉर में खुद ही खड़ी कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। सारे लोग देखने लगते हैं और कहते हैं काफ़ी अच्छी जगह पर आ गए, लेकिन आखिर जो वॉरियर है जो कि प्रोटेक्ट करता है, उन्हें गार्डियन कह सकते हैं, वह कहाँ पर है फिलोसफर स्टोन का। वह कहने लगते हैं यहाँ पर ऐसा कोई गार्डियन नहीं है, वह खुद है, उसके अंदर जो कोर है वही फिलोसफियन स्टोन है। यदि तुम लोगों को चाहिए तो उसको पहले मारना होगा और उसकी डेड बॉडी के अंदर से भी निकाल सकते हैं। वे लोग इस बात के लिए बिल्कुल भी मान नहीं रहे होते हैं कि आखिर वे किस तरह से मार सकते हैं। अपनी फॉर्मली अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता और कहता मैं हूँ लियो, एक लेजेंडरी वॉरियर जिसने की हिस्ट्री की अब तक की सबसे मोस्ट पावरफुल डीमन क्वीन को भी हरा दिया है। वे सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। सुटीना बात करने की ट्राई करती लेकिन उसे एक वार्निंग अटैक करता है और कहता है उसे अब सीरियस हो जाना चाहिए, ना तो वह मारी जाएगी। वह कहता है ड्यून क्वीन से यदि वह उससे फिलोसफर स्टोन लेना चाहती है उसके लिए उसे मारना होगा, एक अटैक कर देता है जो एक अटैक नॉर्मली किया होता है, लेकिन वह पूरे ग्राउंड को भी हिला के रख देता है। इसे देखकर वह सोचने लगती है पास्ट के बारे में। एक बंदा था जिसने ये बताया था कि पहला जो डीमन लॉर्ड था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन हीरो से उसका सामना हुआ और जिसने उसे मार दिया। सेकेंड डीमन लॉर्ड था जो कि काफ़ी पावरफुल वह भी था उससे भी, लेकिन वह भी मारा गया। इसीलिए तुम जब डीमन क्वीन बनो तो तुम हमेशा याद रखना कि जो ह्यूमंस का फॉर्मल हीरो है उससे कभी भी मत भिड़ना। जब भी तुमने ये सब करोगी तो वह तुम्हारा आखिरी टाइम होगा, वह तुम्हारी एक आखिरी मिस्टेक होगी। लेकिन एनकार्डना कहती है कि नहीं वह एक ह्यूमन ही तो है, आखिर वह क्या ही कर पाएगा, वह अच्छे से उसको एक सबक सिखा कर देगी। लेकिन जब प्रेजेंट में जब वह एक हीरो का सामना कर रही होती है तो केवल यही सोच रही होती है आखिर वह इतना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर उसका वह सामना कैसे करेगी, उसकी पावर्स की लिमिट ही नहीं है। और ये कहकर मतलब सोच ही रही होती है तब उसके ऊपर अटैक कर देता लियो, और जो कि उस पर डॉज कर पा रही होती है, जो कि सरप्राइज अटैक होता है। वह कहने लगती है उसे रुकने के लिए आखिर वह क्या चाहता है, लेकिन फिर से वह अटैक कर देता है जिससे वह दूर जाकर गिरती है, लेकिन फिर से अटैक करता है जिससे पीछे की चट्टान में टुकड़ी टुकड़ी हो जाती है, लेकिन वह डॉज कर लेती है। वह कहता है यदि तुम्हें फिलोसफर स्टोन चाहिए तो तुम्हें तो आकर मुझे मारना होगा, उसके बाद ही तुम फिलोसफर स्टोन ले सकती हो, वरना मैं यहाँ पर तुम लोगों को सभी को मार देगा। तभी वह लिली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मरना से उसे बचा लेता है। डीमन क्वीन कहती है आखिर वह ये सब क्यों करना चाहता है, आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है। तो वह एक ही बात कहता है यदि वह अभी नहीं मरा, यानी वह इतने टाइम से जीवित रह के बहुत पक गया है, वह नहीं रहना चाहता, और यदि नहीं मरा तो ह्यूमैनिटी को भी सब डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वह मरना चाहता है। और ये क्या अटैक कर देता है डीमन क्वीन के ऊपर, लेकिन जो अटैक स्वाड से करता है तो एड बढ़ाकर उससे ब्लॉक कर लेता है, और तो एडवर्ड के साथ वह फाइट करने लगता है। एडवर्ड की स्वाड को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन सुटीना कहती है उसको होश में आने के लिए, पहले जो कर रहा था वह करने के लिए शांति से भी हम ये सब काम कर सकते हैं, वर्ल्ड को बचा सकते हैं फिर से। लेकिन वह कहता है नहीं, वह उसकी बात को सुनकर बिल्कुल होश में नहीं आता, तो उसके सारे एक्शंस को वहीं ब्लॉक कर देती है अपने शैडो मैजिक से, लेकिन वह उसको ही तोड़ देता है। चिल्लाते हुए कहता है यदि फाइट करना चाहते हैं तो फाइट करें, मजाक नहीं चलेगा। ये अटैक कर देता है एडवर्ड पर, और अब वह सुटीना का नंबर होता है, इस पर अटैक करने जा रहा होता है और कहता अब तुम्हें सीरियस हो जाना चाहिए, परंतु मरने के लिए तैयार रहो, और मैं अब बहुत ज़्यादा ही पक गया हूँ इस लाइफ से जो कि मैं हमेशा ही अमर की तरह जीते आया हूँ। सुटीना कहती है लेकिन वह उसको नहीं मारना चाहती, या फिर नहीं वह हम लोग साथ में मिलकर भी कोई ना कोई रास्ता और ढूंढ लेंगे। तुम ह्यूमैनिटी के लिए भी ये सब कर रही हो ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आखिर तुम उसकी बात कैसे बोल सकते हो उसी बात को। वह कहने लगता है बिल्कुल नहीं, वह बस
एक ही काम करना चाहता है, मरना चाहता है। ये अपने काफ़ी सारे यानी सैकड़ों एरोज को समन कर लेता है, अटैक कर देता है सुटीना पर, लेकिन एडवर्ड आकर ब्लॉक कर लेता है, जिससे वह भी इंजर्ड हो जाता है, उसके ब्लास्ट कर। और तभी लियो को एक मौका मिल जाता है एडवर्ड को मारने के लिए, इसलिए अटैक कर देता है, लेकिन डीमन क्वीन आकर बीच में रोक लेती है और तभी वह पीछे हट जाती है। लेकिन एडवर्ड अभी घुटनों पर पड़ा होता है और मतलब सुटीना समझ जाती है कि अभी वह कुछ भी नहीं कर सकती, वह काफ़ी ज़्यादा वीक है और अभी लियो काफ़ी सीरियस हो चुका है। इधर अटैक करने लगता है डीमन क्वीन के ऊपर काफ़ी सारे, और उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है वह पक चुका है इस ऐसी लाइफ से जो कि हमेशा उसको बढ़ती जा रही है, कि उसके ना बूढ़ा हो रहा है ना ही वह मर रहा है। ये जो उसके अंदर कोर है वह हमेशा ही उसकी लाइफ को बढ़ाता रहता है और केवल यही एक उद्देश्य है उसका, ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए वही सब नहीं करना चाहता और अब मरना चाहता है, और लेकिन लगता है तुम लोग ये सब नहीं कर पाओगे। और इसीलिए वह कहता तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन जिन्होंने मुझे हेट किया है उस वजह से या फिर जो डीमंस के जैसे मैं ये सब बनाऊं उसकी जैसी से मैं कर रहा हूँ? नहीं, मुझे तो सच में उन दोनों को ही खत्म करना है। ह्यूमंस और डीमंस दोनों से ही मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी खड़ी होगी, इसलिए मैं सबको खत्म कर दूंगी। अगर अटैक कर देता बहुत सारे एरोज को समन करके, उन सभी एरोज का अटैक को रोकने के लिए जो डीमन क्वीन होती है एक बैरियर बना लेती है, इसे दोनों को बचा लेती है। तो सुटीना एडवर्ड को बचा लेती है। क्वीन सोचने लगती है बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके लेवल तक तो शायद पहुँच भी नहीं पाएगी, इतना लेवल ही इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है पावर के लिए। क्या सच में उसको अपना ट्रम्प कार्ड उसको यूज करना चाहिए? लेकिन क्या वह सच में उससे सक्सेसफुल हो पाएगी? वह कहने लगती है कि अभी वह जो कर रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तभी लिली बीच में आ जाती है उसके बात को इंटरप्ट करते हुए कि तुम ऐसे नहीं थे लियो, तुम्हें पता है ना हम लोग साथ में थे, तुमने कितने ज़्यादा मुझे इंस्ट्रक्शन दिए, कितने ज़्यादा मुझे हेल्प किए मेरे काम को परफेक्ट करने में। अगर तुम्हें यदि कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो लियो कहता है कि सच में तुम मेरी प्रॉब्लम को सुनोगी? ये कहकर अपने स्वाद को वापस रख लेती है और कहती कि सच में तुम मेरी प्रॉब्लम को सुनोगी, मेरी दिक्कत है? वह कहती है ऑफकोर्स तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं सुनूंगी। अगर अपनी पूंछ भी हिलाने लगती है तो वह कहता है मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम लोग इतने ज़्यादा वीक हो, मेरे इतने सारे वीक लोगों को चूज किया जिससे कि वह मुझे मार सके। अगर अब इसके एक अटैक कर देता 2 एरोज से, जिसकी वजह से लिली पीछे जाकर गिरती है। तो डीमन क्वीन कहती है तुम एक हीरो नहीं हो, एक हीरो कभी भी डिफेंसलेस व्यक्ति पर अटैक नहीं करेगा, और गुस्से में जाकर उस पर अटैक करने लगती है। दोनों के अटैक टकराने की वजह से साउंड वेव्स होती हैं, बहुत दूर तक जा रही होती हैं। सुटीना भी एक अपने मोस्ट पावरफुल एडवांस स्पेल यूज करती है जो कि थंडर एरो होता है, जो जैसे जाकर उसको हिट होता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है, कि स्क्रैच भी नहीं आई होती है। वह कहता है इतनी ज़्यादा वीक अटैक तुम सच में कुछ भी नहीं कर सकती हो। वह कह रहा होता तुम सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम में किसी में दम नहीं है कि मुझे मार सको और मेरा कोड ले सको। लेकिन एडवर्ड अटैक करने आने लगता है और कहता है यदि तुम्हारी यही विषय है तो ठीक है, मैं तुम्हारी सच में अब तक बहुत रेस्पेक्ट करती हुआ आया हूँ, लेकिन तुम्हारी लिप्स को मैं पूरा जरूर करूँगा। एडवर्ड की बात सुनकर वह कहता क्या सच में तुम फाइट करने वाले हो उससे? वह कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। यदि तुम्हारी ये इच्छा मन नहीं की तो ठीक है, कि अगर अपनी जो स्किल्स होती है ड्रैगन की समन कर लेता, अपने बिंग बुला लेता, अटैक करने की जाने लगता है। लियो कहता है चलो आखिरकार तुम एक सीरियस फाइट के लिए मान चुके हो। जैसे ही वह अटैक करता है दोनों का अटैक क्रैश होती हैं, तो वह फायर से अटैक कर देता है, लेकिन लियो डॉज कर लेता है। वह दोबारा उस पर अटैक करने जाता है और कंधे से अटैक करके उसे पीछे कर देता है। जब वह स्वार्ड से अटैक करता है तो उसकी स्वार्ड को पकड़ लेता है और स्वार्ड सहित उसको फ्रीज कर देता है। लेकिन अब एडवर्ड कुछ नहीं कर पा रहा होता है, फिर अपनी फायर से अटैक करता है। इसकी वजह से केमिकल का रिएक्शन कह सकते हैं, बिकॉज पहले भी आइस में था फिर ऊपर से फायर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और उसको किक मार के पीछे कर देता है। इस बात से डीमन क्वीन काफ़ी गुस्से में होती है, सुटीना की हेल्प से फाइट करने जाने लगती है। मतलब वेट कर रही होती है कि सुटीना जैसे उसको कैद करे तो फायर से अटैक कर देती है स्वाड के बजाय। वे फायर से उसे जलाने लगते हैं, लेकिन वह जब निकलता है तो उसको ऊपर फिर से एक स्क्रैच भी नहीं होती है। डीमन क्वीन सोचने लगती है बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका कोई लेवल ही नहीं है उसके सामने। तो जैसे ही वह अटैक मतलब क्वीन की तरफ जाने लगता है तो क्वीन हिल भी नहीं पा रही होती है, लेकिन मर्नस जो कि एक असैसिन होता है वह अटैक कर देता है, लेकिन फिर उसे डॉज कर लेता है, इसीलिए उसके गर्दन पर की क्रैश आया होता है, यानी स्क्रैच आया होता है। और जिस वजह से डीमन क्वीन को एक मौका मिल जाता है और अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करती है, उसके पास एक असैसिन है। और फिर मर्नस से कहती है उसकी हेल्प करने के लिए और एक साथ में फाइट करने के लिए, और वह अटैक के लिए जाने लगती है और अटैक एक दूसरे से क्लैश होने लगते हैं। और तभी जैसे लियो उस पर अटैक करता है, पीछे डॉज करता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर मर्नस अटैक करता है, लेकिन उसको ब्लॉक कर लेता है। तो मर्नस कहता है आखिर वह क्या चाहता है? तो वह कहता है बस मरना चाहता है, कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि वर्ल्ड को सेव कर रहा है, एक हीरो के द्वारा मरना चाहता है। वह जाने लगता है वहाँ से जंप करके ऊपर की तरफ, लेकिन लियो उसका पीछा कर रहा होता है। मर्नस कहता है ये सच में तुम इस बिल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते तो तुम ऐसा नहीं करते। डीमन क्वीन की आर्मी में आकर ऐसा कुछ शामिल नहीं होता, इस तरह से उनको हेल्प नहीं करते उनकी इंप्रूवमेंट में। तुम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते ना, तुम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और तभी वह स्पीड से बचते जा रहा होता लियो के अटैक से, लियो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसको डॉज कर लेता है। तो अपनी उस शैडोज की काफ़ी बड़ी एक आर्मी क्रिएट कर लेता है, बहुत सारे शैडोज से उसको कन्फ्यूज करने की ट्राई करता है,
लेकिन लियो सबको मारता जा रहा होता है और वह उसे डॉज करते हुए कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो जिसे उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। और फिर तभी जैसे उसे मौका मिलता है उस पर अटैक कर देता पीछे से, लेकिन अचानक से वह फ्रीज होकर नीचे आकर गिरता। यानी अब 3 जनरल्स ढेर हो चुके होते हैं। वह कहता 3 हीरोज का काम खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी बची है। लिली बची होती है जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक बीस्ट में या फिर एक वॉल्फ में, जिसे अटैक करती है। तो वह उसे ब्लॉक करके कहता है तो आखिरकार तुम फाइट करने की मूड में आ ही गई। लेकिन वह रो रही होती है और इमोशनली कहती है कि वह बस उसको रोकना चाहती, बस मारना नहीं चाहती है। वह नहीं चाहती है कि वह किसी भी गलत रास्ते पर जाए। तो वह कहता है चलो आखिर तुम्हें दम है तो रोक के दिखाओ। जैसे वह अटैक नहीं जाती है तो एक थंडर आकर गिरती है उसके ऊपर और वहीं पर वह ढेर हो जाती है। इधर दिखाया था डीमन क्वीन का, जो कि उसे देख रही होती है और कहती है सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि सच में उसके पास में कोई और रास्ता नहीं बचा है अपने लोगों को बचाने के लिए। अब उसको अल्टीमेट स्किल जो अब तक उसे बचा रखी थी उसको उसे यूज ही करना होगा जिससे कि वो उसको रोक सके। उसको इसके लिए कोई और टाइम नहीं बचा, इसलिए टेलीपैथी से सटीना से कहती है उसको 40 सेकंड चाहिए जिससे कि वह स्पेल को यूज कर सके। लेकिन सटीना सोचती है कि वह उसके दौरान फाइट के दौरान ही उस पर 40 सेकंड नहीं टिक पाएगी और ना ही इसे छोड़ो। इधर कोई कहने लगती है, उसे ऑर्डर देती है तो वह उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है और इस स्पेल को यूज करना तुरंत ही स्टार्ट कर देती है। उस स्पेल में टाइम लगने वाला होता है। लियो होता है खड़ा होता है फाइट करने के लिए अब सटीना के साथ में। उसको देख रहा होता है अटैक करते हुए देखकर। वह सोच रही होती है पास्ट के बार उसके फादर जो कि डीमन लॉर्ड थे, उन्होंने जब डीमन क्वीन को या फिर इनकेडन को वह पोजीशन दी थी डीमन लॉर्ड की, तो वह उसे बताते हैं एक स्पेल जो कि अब तक एक पोजीशन तो पोजीशन दी गई है डीमन लॉर्ड्स के लिए, लेकिन अब तक किसी ने उसको यूज नहीं किया है। वह एक स्वार्ड्समैन डीमन लॉर्ड था जिसने कि इस स्पेल को यूज किया, मतलब क्रिएट किया था जिससे कि वह हीरो के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन अब तक किसी ने भी इसको ट्राई करने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए इस स्पेल को हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये स्पेल है वह एक हीरो की सारी पावर्स को वहीं पर बांध देती है जिससे कि उसकी सारी पावर खत्म हो जाती हैं, लेकिन यूज करने वाले के पास में कोई पावर्स नहीं बची होती हैं। इधर डीमन क्वीन होती है उस पावर को यूज कर रही होती है और इधर दिखाया था सटीना का जो कि फाइट कर रही होती है, अटैक कर रही होती है बार बार, लेकिन जो भी अटैक से वह अटैक कर रही होती है लियो के ऊपर वही अटैक लियो भी यूज कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक पावरफुल ज़्यादा होते हैं। सो उसके सेम अटैक से भी वह कहने लगती है तुम यदि मारना चाहते हम लोगों को तो तुमने एडवर्ड को जिंदा छोड़ दिया, लिली को भी जिंदा छोड़ दी जब उससे बात करने की ट्राई कर रही थी। यहाँ तक हर किसी को जिंदा छोड़ता जा रहा है, किसी को उसने जान से नहीं मारा है। वह बस चाहता है कि उसको कोई मारे जिससे कि वह किसी मतलब आगे चल के ह्यूमनिटी और डीमंस के लिए खतरा ना बन सके या फिर अपने इमोशन की वजह से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना कर दे। जैसे ही वह अटैक करती है फिर से वह काउंटर करता है। वह इस तरह से धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंच जाता है। वह कहती है वह डरा हुआ है कि वह और लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वह इस तरह से खुद को नहीं मारना मतलब किसी और को नहीं मारना चाहता है। वह बस अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म करना चाहता है। वह कहने लगता है बहुत हो गया ना, ये कहकर पंच मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरती है और हेल फायर से अटैक करने वाला होती है खत्म करने के लिए। लेकिन दूर से देखता है तो एक लाइट की बीम चमकती है और उसे पता चलता है कि डीमन क्वीन अब एक स्पेल यूज कर रही है जो स्पेल उसकी पूरी हो चुकी होती है। जैसा कि उसके डैड ने बताया था ये स्पेल हीरो की सारी पावर्स को वहीं की वहीं बांध देती है, लेकिन यूज करने वाला भी पूरी तरह से एग्जिस्टेड हो जाता है। इसीलिए वह उस लास्ट मौके को यूज करके एक रिस्क ले रही होती है जिससे कि वह लियो की पावर्स को बांध सके और अपनी सारे सबूनेट से उनको रोक सके। लियो वहीं खड़ा होता है बस देख रहा होता है। इधर वह अपने सारे सबूनेट्स के लिए सब करने के लिए तैयार होती है। तभी वह एक स्माइल करता है और बिना किसी डिफेंस अटैक के लिए बस उसे एक्सेप्ट करता है। इधर पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब उसको क्रिएट किया गया था तो उसे केवल एक ही बात बताई थी, इस पूरे वर्ल्ड है उसको सेव करो, ह्यूमैनिटी को बचाओ। उस कमांड को सुनने के बाद वह भी निकल पड़ता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो कि उसको ह्यूमैनिटी को सेव करना होता है। वह ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमंस की तरफ से फाइट करता रहा। जो भी डीमंस की आर्मी फाइट कर रही थी, वॉर पूरी स्टार्ट कर चुकी थी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको वह खत्म करता जा रहा था। जितने पावरफुल डीमंस थे उनको वह खत्म करता रहा और ह्यूमंस के साथ में उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करता रहा। इस तरह से जब भी अटैक होता था या फिर जो भी वॉर स्टार्ट होती थी तो वह उन सभी के साथ फाइट करता था, लेकिन सारी वॉर्स खत्म होती गई। इस तरह से ह्यूमंस थे वह शांति से रहने लगे। तो वह काफ़ी अधिक दुखी था इस बात से कि आखिर उसको कुछ फाइट के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि वॉर हो रही है तो यहाँ पर कि ह्यूमंस हैं कुछ डीमंस के साथ में भी मिलकर फाइट कर रहे हैं, इसलिए वह उस वॉर के बीच में चला गया और फाइट करने लगे। उन सभी के बाद वह देखता रहा कि किस तरह से सिविलाइजेशन थी चेंज होती रही धीरे धीरे करके और सारे लोग थे बदलते रहे। सारे लोग केवल पीस से रह रहे थे और हीरोज की अब किसी को ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए वह कहता है ये क्या, उसकी लाइफ तो यूजलेस हो चुकी है, उसे कोई पावरफुल चाहिए जो कि उसे फाइट कर सके। लेकिन वॉर से और इतनी फाइट करने के बाद भी एक बात तो सीख चुका था कि जो भी स्किल्स पे फाइट करते हुए जानता था सारी सीखता जा रहा था और वह एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता गया और एक इमोर्टल में बदलता गया है जिसके सामना कोई भी नहीं कर पा रहा है। उन सारे सोल्जर्स जो कि उससे मर चुके थे उनसे भी पावरफुल बन चुका होता है। इतना सारी ह्यूमैनिटी होती है, सारे लोग ही चैन से बिल्कुल लाइफ अपनी जी रही होती हैं बिल्कुल शांति से, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन
वह चाहता था हमेशा से कोई वॉर हो जिसके बाद वो फाइट कर सके और हीरो का अपना काम कर सके, जिससे कि उनके लिए फाइट करे, लेकिन ऐसा मौका उसको नहीं मिल रहा होता है। यानी अब सब लोग शांति से रह रहे होते हैं, इसीलिए वो प्लान बनाता है यदि चाव फैल नहीं रहा है तो फैलाएगा वह, दुश्मन आ नहीं रहे हैं तो बनाएगा वह, और ये कहकर निकल जाता उसी केव में या फिर उस लैब में जहाँ पर कि उसको क्रिएट किया गया था, जहाँ पर कि वह अपने जैसे और जो लोग थे उनको देखने के लिए। वह हमेशा से ही हीरो बनना चाहता था, इसीलिए उस लैब को दोबारा से रिक्रिएट करता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक करने के बाद वहाँ जो 12 सोल्जर्स जो पहले किए गए थे उनको वह भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, उनके अंदर जो कोर था वह उसको नहीं बना सकता, लेकिन वह सोल्जर सेम उसकी तरह ही पावरफुल थे जैसे कि वे थे, इसीलिए वह अपने इस मकसद के लिए जारी रहता है और दोबारा से उनको एक मौका देना चाहता है जिससे कि वह हीरो बन सके और वह विलन की तरह काम करें। लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बताता है डीमंस की आर्मी में अटैक करने लगी है, तो सोचने लगता है उसके पास मौका आ गया हीरो बनने का, लेकिन वह शॉक्ड हो जाता है सुनकर सोच कर क्या आखिर भाई क्या कर रहा है, और पहुंच जाता उसी लैब में जहाँ पर उसके जो क्लोन्स बनाए थे उसने, वे सारे मिच्योर होने वाले होते हैं। तो वह कहता है ये आखिर वह कर क्या रहा है, ये तो सच में एक बहुत बड़ा चाव फैलाने लगेंगे, यानी बहुत बड़ी तबाही मचाने लगेंगे, और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और सोचने लगता है ये क्या, ह्यूमैनिटी को किसी और दुश्मन की नहीं बल्कि वह खुद एक डीमन बन चुका है जिसको कोई हरा नहीं सकता है, उसे ह्यूमैनिटी को बचाने की जरूरत है। भाई ये कैसे प्लान बना रहा है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको कोई ढूंढना होगा जो कि इस ह्यूमैनिटी को बचा सके। इसीलिए वह पहुंच जाता है वॉर में दोबारा से किंग से बात करने के बाद, और वह उस सही वॉर में उन सभी डीमंस थे उनको हराने लगता है और सोचने लगता है उस फिलोसफर स्टोन यानी उसका जो कोर है उसको आगे हैंड ओवर करने के लिए उसको एक और कोई बंदा चाहिए। तो अचानक से उसे एक बार देखता है कि डीमन क्वीन, जो कि डीमंस की क्वीन थी, वह अपने लोगों से कह रही थी किसी को भी नेसेसरी नुकसान ना पहुंचाए, हम लोग यहाँ पर तबाही मचाने के लिए नहीं आए हैं, हम बस अपना काम करने आए हैं, जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं किसी नुकसान ना पहुँचाने के लिए। तो एक डीमन को वह किडनैप करके उससे जानकारी लेता है, तो उसे पता चलता है डीमन क्वीन है जो कि बस अपने वर्ल्ड को बेहतर बनाना चाहती, यहाँ पर वह किसी तरह की वॉर नहीं स्टार्ट करना चाहती, बल्कि वह तो बस अपने ही वर्ल्ड को इसकी वर्ल्ड की तरह चैन से जी सकें, पीसफुली लोग जी सकें, ऐसा करना चाहती हैं। उनका उद्देश्य कोई यहाँ पर वॉर करना नहीं है। वह सेम करता अपनी आई का यूज करता है जिससे कि उस पर नज़र कर सके, और सोचने लगता है सच में एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको वह अपना फिलोसफर स्टोन दे सकता है। इसीलिए वह फैसला करता है कि लास्ट टाइम उसको एक मौका तो है ही हीरो बनने का, इसीलिए जो भी वॉर हो रही थी या फिर ह्यूमन पर डीमन अटैक कर रहे थे उनके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। उसकी 4 जनरल्स होती हैं, उनके साथ वह फाइट करता है, उनको भी वह हरा देता है, उनकी सारी पावर्स के बारे में ठीक से जानता है, उन सब की जो पावर थी उनको पूरी तरह से जानता है, उनके बारे में और जानकारी निकालता है। इधर पहुंच जाता है लास्ट में वह क्वीन की पैलेस पर भी अटैक करने के लिए, जिस सबको ख़त्म करने के बाद वो क्वीन से भी फाइट करता है और क्वीन को भी हरा देता है। फिर वह कहता है चलो अभी उसको जो कैंडिडेट चाहिए था वह मिल चुका है जो कि क्वीन है, और इधर प्रेजेंट में जैसी वह क्वीन होती है अटैक कर देती है। इस अटैक के दौरान ये सब वह सोच रहा था, जैसे अटैक होता है जिससे वह चिल्लाने लगता है और वह देखता है कि डीमन क्वीन जिसको मैंने चूज किया तो सच में कोई गलती नहीं की है, बिकॉज वह अपनी पूरी आखिरी दम तक फाइट कर रही होती है उसको रोकने के लिए। उसकी आंखों से आंसू को जाए ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह इसके गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होती है। उसकी पूरी बॉडी होती है काफ़ी हैवी हो गई होती है हिलने के लिए भी। वह सोचने लगता है वह जो बन गया है उसका शायद आखिरी दिन आ चुका है, जो कि वह हमेशा से इच्छा करते हुए आया है, डीमन क्वीन, जो कि सच में इस ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक पीसफुल कॉन्टैक्ट लेकर आएगी, पीसफुल लाइफ सब में लाएगी। सच में एक असली हीरो है जो कि एक ह्यूमैनिटी के लिए भी और डीमंस के लिए भी अच्छा हीरो बनेगी। लेकिन क्वीन सोच रही होती है जब उसने पहली वालियों का नाम सुना था, जिसके हीरो के बारे में सुना था, अब वह उसके सामने है कि सच में कोई गलती तो नहीं कर रही है, लेकिन ये पहला ह्यूमन है जो कि उसकी इस स्पेल के बारे में हज़ारों साल से क्रिएट की हुई स्पेल के सामने टिका हुआ है। लेकिन उसने कहा वह 3,000 सालों से जीवित है, तो हाँ शायद संभव है कि वह इस स्पेल के सामने इतना देर टिक पाया है। और अब वह डीमन क्वीन की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि सच में उसने जो कैंडिडेट चूज किया है वह गलत नहीं है, वह बस अब मरने वाला है, जो कि उसकी लास्ट विश थी कि हीरो मारे, जो कि सच में एक हीरो और उसे मार रही है। उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वह उसके पैलेस में ही पहुंच गया था, जहां पर उसने सारे जनरल से मिलकर और भी जानकारी निकाली डीमन क्वीन के बारे में, जो कि गलत नहीं थी। वह सच में बढ़ दिए उसके फिलोसफर स्टोन या फिर कोर के लिए, इसलिए उसने फाइट स्टार्ट की उन सभी लोगों के साथ में। अब सभी लोग होते हैं फाइट के बाद रिकवर हो गए होते हैं, तो उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन डीमन क्वीन कहती है जैसा कि हीरो की विश थी उसको मार दिया जाए, इसीलिए सब लोग उसकी विश को पूरा करो। तभी जाकर एडवर्ड उस पर अटैक कर देता है और सारे लोग भी उस पर जाकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सुटीना होती है वह उसने थंडर से अटैक कर देती है। वह खुश होता है उन सभी लोगों के अटैक को देखकर और स्माइल करते हुए नीचे गिर जाता है। और जैसे ही लियो गिरता है तो अचानक से दिखाया जाता क्वीन भी वहीं पर कोलैप्स हो जाती है और चिल्लाने
करने लगती है। यहाँ पर इतनी फाइट के बाद सारे लोग अब कोलैप्स हो गए होते हैं। इधर लियो को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी अधिक खुश होता है और एक स्माइल कर रहा होता है अपने मरते टाइम पर भी। यहाँ पर सारे जनरल्स होते हैं आकर उसे घेर लेते हैं। वह कहता है उन सभी से वह बस चाहता था कि वह उसको उसको इस तरह से मार दे, लेकिन डीमन क्वीन कहती है कि सच में तुम्हें काफ़ी अधिक फन का लगा होगा ना, मैंने फन लगा होगा इस तरह से बैड बॉय बन के एक विलन बन के मरते हुए ना। तो वह कहने लगता ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा ही फन है इस तरह से मरते हुए। वह बस चाहता था ह्यूमैनिटी को सेव करना, बिकॉज वह अपने आप ही एक खतरा बनता जा रहा था। वह कहने लगती लेकिन तुमने जानबूझकर ही हिट पे अपने ऊपर लिया था ना। वह कहने लगता ऑफ कोर्स उसे बुरा लग रहा था कि इस तरह से तुम बैडली हार रहे हो, इसीलिए वह कहता उसके अंदर जो फिलॉसफर स्टोन यानी उसका जो कोर है उसको निकाल लिया जाए, वरना 5 मिनट बाद वह स्टोन खुद ही उसकी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर देगा, जिसके बाद मैं फिर से दोबारा से हील हो जाऊंगा और मैं मर नहीं पाऊंगा। इसलिए वो उन सभी से कह रहा होता उस स्टोन को उसकी बॉडी से अभी के अभी निकाल ले, उसके पास 5 मिनट का टाइम बचा है। लेकिन उनमें से कोई भी लोग होते हैं आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। वह कहता है तो मरना सोता है आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिली उसको रोकने लगती है और वह कहती है वह नहीं चाहती कि वह मरे। तुम्हें याद है ना पास्ट के बारे में, वह नहीं चाहती है, उसने कितना ज़्यादा साथ दिया, लेकिन अब वह उसको इस तरह से मर नहीं दे सकता, इसीलिए किसी को नहीं मारने देगा। लेकिन वह एक ईविल चाइल्ड या फिर कह सकते हैं चाइल्ड की तरह स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि सच में वह ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता था, वह खुद एक डीमन की तरह बनता जा रहा था। लेकिन अब एक सच्ची हीरो यानी डीमन को मिल चुकी, इसीलिए वह उसको कहता है कि उसके कोर को निकाल ले और उसको मरने दे, बिकॉज वह ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अच्छी होप है और ह्यूमंस के लिए भी। लेकिन डीमन क्वीन होती है और फिर डीमन क्वीन तभी पूछती है कि आखिर तो मेरी लाइफ में अब तक का कोई रिग्रेट रहा है। तो वह कहता नहीं उसका लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है, अपनी 3000 साल तक उसने एक अच्छी एक हीरो के तौर पर हिस्ट्री क्रिएट की है, उसे कोई रिग्रेट नहीं रहा अब तक। इसीलिए वह कहने लगता भी उसके अंदर जो स्टोन है उसको प्लग आउट करके निकाल लिया जाए। लेकिन तभी लिली होती काफ़ी रोने लगती है, आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता है। वह उसके पास बैठ जाती है और उससे पूछती है कि सच में ठीक है गुड बाय, ये कहकर उसके जो कोर होता है उसे निकालने के बजाय वह उसके सिर पर मतलब कहते हैं चेहरे पर एक स्लैप करके उसकी बॉस को क्रश करते हुए कहती है कि सच में वह एक डीमन क्वीन है और वह एक ह्यूमन की एक सेटिस्फाइड तौर पर यानी उसे मरना चाहता है, तो उसके साथ इस तरह से निगोसिएशन नहीं करना चाहती। वह एक डीमन क्वीन है, इसीलिए वो उसको इस तरह से तो मरने नहीं देना चाहती है। उसकी 3000 साल की हिस्ट्री रही है, तो वे काफ़ी अच्छे तौर पर उसके लिए काम कर सकता है ह्यूमंस और डीमंस के बीच में न्यू सीजन के तौर पर। वह एडवर्ड से कहता है उसे मारने के लिए अभी के अभी, लेकिन एडवर्ड भी हंसता है और कहता है डीमन क्वीन के बात सही है, वह 3000 साल से जीता हुआ आया है, तो उससे अच्छे तरह से ये सब कोई नहीं संभाल सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर डीमंस और ह्यूमन के बीच में वह उसकी रेस्पेक्ट करता है। उसकी डॉटर वह भी लियो को काफ़ी पसंद करती है, इसीलिए उसको एक बार और सोचने के कहता है उसे मरने से पहले। लियो उसको पकड़ती है और कहती है आखिर वह मरना क्यों चाहता है, उसके इतने अच्छे से हम लोग साथ में रहे हैं, कितने अच्छे से तुमने हमारी हेल्प की, यदि तुम्हें कोई ज़रूरत है ह्यूमंस की हेल्प करनी है, ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो तुम जीवित रह के कर सकती हो, अच्छे काम करके दोबारा से कर सकते हो, तुम एक हीरो हो। लेकिन लियो होता है वह मरने के लिए कह रहा होता है और कहता है 2 मिनट ही बचे हैं, अब तुम ही सुन लो मरनस। लेकिन मरनस होता है उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे किक मारने लगता है और कहता तुम वह हो जिस बंदे ने उसको कम्युनिकेशन की स्किल सिखाई हैं, वे इतने ज़्यादा लोनली रहा करता था, आखिर मैं तुमको साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बार बार उसे किक मारते हुए कहता है। आखिरकार उसके पास लास्ट ऑप्शन बता होता है जो कि सोटीना होती है और वो उसे कहता है ओनली 2 मिनट्स बचे हैं वरना मैं रिकवर हो जाऊंगा, मुझे मार दो अभी उस स्टोन को निकाल के। लेकिन वह कहती है आखिर ऐसा क्यों, तुम मुझे बताओ मरना क्यों चाहते हो। तो वह कहता है वह बस ह्यूमनिटी को बचाने के लिए मरना चाहता है, बिकॉज अब तक एक बहुत बड़ा विलन की तरह वह सोचते हुआ है, एक डीमन बनता जा रहा है। तो वह कहती है वह ह्यूमनिटी को बचाने के लिए अपने अंदर जो हार्मनेस थॉट्स हैं उसको निकाल देना चाहिए और ह्यूमनिटी के लिए वह काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि ह्यूमनिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा और उनके लिए काम भी कर पाएगा, उनकी अच्छाई के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद सोचने लगता अंदर अपने मन के अंदर कि उसको केवल एक ही कमांड मिलती आई, ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करो हर एक अटैक से, जिस वजह से अंधकार में जाता जा रहा था। लेकिन अब इसके बाद उसकी जो कमांड थी वह खत्म होती जा रही है। मैं कहता सच में जो कमांड उसको सिर में एकदम घूमती रहती थी अब वह खत्म होती जा रही है और वह कमांड की वह बस में नहीं रहा है। मैं कहता सच में काफ़ी अच्छा मौका है। वह कहती है 30 सेकंड बची, अब तुम सच में जल्दी बताओ मरना चाहते हो तो उसकी विश पूरा करने के लिए तैयार है। डीमन क्वीन कहती है। तो सोचने लगता है उस डीमन के बारे में जिसने उसे कहा था यदि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए तो तुम अपनी लाइफ को वैसे जीना जैसे तुम जीना चाहती हो। वह बात सुनता है और डीमन क्वीन उस तरफ हाथ बढ़ा रही होती है उसके साथ काम करने के लिए। अचानक उसके चेस्ट में जो घाव होता है वह भी भर जाता है और वह हाथ बढ़ाता है, हाँ अब वह काम करने के लिए तैयार है, ना कि अब वह मरना चाहता है। पीछे लिली आती है और उसे हक करती हुए कहती है थैंक्स जो तुमने मरने का फैसला नहीं लिया।
और लियो होता है अपने काम पर वापस आ गया होता है, जो भी उसके काम अब तक थे। डीमंस को देखता है जो कि उसके सारे साथी होते हैं अपने वर्क कर रहे होते हैं जैसा उसने प्लान किया था, यहाँ पर बताया गया था, सब लोगों को सेटल किया था। वह देखता है सारे जो 4 जनरल्स होते हैं ड्रिंक करके वहीं पड़े होते हैं, सो रहे होते हैं। डीमन क्वीन से कहता है कि ये थोड़ा खतरनाक नहीं है, कभी कभी ये इतने ज़्यादा डिफेंसलेस हो जाते हैं। तो डीमन क्वीन कहते नहीं, हमारे पास में सबसे बड़ा जो खतरा था वो एक हीरो था जो उसका डर लगा रहता था, लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो सच में हम लोग मेंटल माने जाएंगे, क्योंकि अभी भी मेरे लिए काम करता है तो मुझे उसको कोई खतरा नहीं है। और अब तुमने कहा मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वह क्या लगता है सच में ठीक है, वो उसके साथ में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए वह करवाना चाहती है ठीक है, उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए वह तैयार रहेगा। वह काफ़ी ब्लश कर रही होती है और कहती है ठीक है, उसके सबॉर्डिनेट के तौर पर काम करने के लिए तैयार है, तो उसको जो काम है उसे करते रहना होगा। वह उसे थैंक्सफुल होता है कि उसने इस तरह से उसको ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए कहा है, और अब वह सच में ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहता है। और जो डीमन क्वीन है वह सच में काफ़ी अच्छी एक क्वीन है, ह्यूमंस और डीमंस के लिए भी। वो उससे वादा करती है कि वह उसके मतलब ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और डीमंस प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक प्रॉमिस को फुलफिल करेगी। वे लोग बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर आ जाती है जूलिया, जो कि अचानक से देखकर शॉक रह जाती है और कहती है माफ़ करना, आपकी रोमांटिक मीटिंग में मैं इस तरह से आ गई उसके लिए। लेकिन वह काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम आकर जल्दी बताओ तुम्हें क्या है बात है। वह न्यूज़ बताती है फास्ट की रेजन है उस पर अटैक हुआ है, जिसके बारे में काफ़ी इमरजेंसी है। तो उसकी बात सुनती है तो क्वीन ऑर्डर देती है सभी जनरल्स को उठने के लिए, अब बहुत अरेस्ट हो गया। एडवर्ड को ऑर्डर देती है कि पूरी आर्मी को लीड करके जाए और वहाँ पर देखो मैटर के लिए ठीक है। वहाँ फिर एक बंदा आता है और बताता है कि विलेज में काफ़ी सप्लाई की ज़रूरत है, तो लिली उस काम पर लग जाती है। सुटीना के साथ जो गर्ल थी लेडी थी वह अपने काम पर लगी होती है एनर्जी क्रिस्टल पर यूज करने के लिए। इधर दिखाया तो लेडी जो कि किचन में काम कर रही होती है कैंटीन तौर पर, वो बुलाती है मन्नस के लिए और उससे काम पर लग जाती है। सारे जो डीमंस होते हैं वर्क पर लग चुके होती हैं और उनका लीड करने की जो जिम्मेदारी होती है वह लियो के हाथों पर होती है, जैसे वो अब तक लीड करती हुई आया था। वह कहता है थैंक्स, वह उस सब काम को संभाल लेगा, तो अपने चैम्बर में जाकर आराम से रेस्ट करो। इससे आती है ये एपिसोड और ये पूरी सीरीज यहाँ पर एंड होती है। और ऐसी सीरीज तो अब आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लग रही है। और अब डीले वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक। गुड बाय, सायोनारा।